आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। जिस क्षेत्र में स्पेस टेल था, वो जोरदार धमाके के साथ फट गया। तीनों राजा जितने भी शक्तिशाली थे, वे वास्तव में इस विस्फोट की शक्ति से उड़ गए। जब गंभीर रूप से घायल आरव ने यह दृश्य देखा, तो वो भी हक्का बक्का रह गया और उसके जबड़े ढीले पड़ गए। अभी अभी हुआ विस्फोट बहुत भयानक था। आरव कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि आखिर किस तरह का अस्तित्व ऐसा कदम उठा सकता है। ये जानना जरूरी था कि तीन महान राजा पहले से ही दिव्य क्षेत्र के शिखर पर विद्यमान थे। उन तीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आरव घबरा गया। उसकी नजर अचानक छठे स्तर की गहराइयों की ओर मुड़ गई। दिव्य क्षेत्र में और कौन तीन महान राजाओं को इतनी आसानी से हरा सकता था? सप्त दिव्य गुप्त क्षेत्र के 7वें स्तर में केवल वही रहस्यमय अस्तित्व था। एक अमूर्त दिव्य अनुभूति अचानक अवतरित हुई। इस दिव्य अनुभूति ने आरव को जो अनुभूति दी, वो एक विशाल अथाह सागर के समान थी। तीनों महान राजा जल्दी से अपने पैरों से रेंगते हुए 7वें तल की ओर दंडवत लेट गए। एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सुस, अचानक स्पेस टेल वास्तव में उड़ गया 7वें तल की गहराई की ओर। यह दृश्य देखकर आरव की आंखें तब तक घूरती रही जब तक कि वे चौड़े घेरे में नहीं बदल गई। स्पेस टेल ने उसे अपना स्वामी मान लिया। अब उड़ जाने का क्या अर्थ था? लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को और भी अधिक स्तब्ध कर दिया। उसकी दुष्ट सहार तलवार वास्तव में मुक्त हो गई, उसी तरह नियंत्रण से बाहर उड़ गई। ये आखिर क्या हो रहा है? आरव का आश्चर्य इससे बढ़कर नहीं हो सकता था। ठीक इसी समय जीवन के अनेक उतार चढ़ावों से गुजरी एक गहरी आवाज आकाश से उतरी। ऐसी दिव्य वस्तुओं में आप जैसे लोग हिस्सा नहीं ले सकते। तीनों लोगों का पूरा शरीर कांप उठा और उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ महाराज, हमने ही अपनी क्षमता को ज्यादा आंका था। उसे मेरे पास ले आओ। वो रहस्यमयी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। ये सुनकर आरव भीतर ही भीतर घबरा गया। ये उसे स्पष्ट रूप से उसी की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन आरव और भी ज्यादा उत्सुक था। वो बहुत उत्सुक था कि क्या इस 7वें स्तर का अस्तित्व वास्तव में एक देवता क्षेत्र शक्ति है या नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में वास्तव में अभी भी देवता क्षेत्र शक्तियां मौजूद हों? आरव इस समय हिलने डुलने में असमर्थ था। वो केवल तीन महान राजाओं को अपनी इच्छानुसार उसे ले जाने की अनुमति दे सकता था। लेकिन एकल सिंह वाला मोयन राक्षस के शरीर पर सवार होकर वो एहसास अभी भी बहुत अच्छा था। तीनों महान राजा इस समय लगातार घबराए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि आरव का 7वें स्तर के स्वामी से क्या रिश्ता है। वे न जाने कितने वर्षों से छठे स्तर पर बंद थे, लेकिन उन्होंने कभी महामहिम को किसी से मिलने का अनुरोध करने की पहल करते नहीं देखा था। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। अगर आरव का वास्तव में महामहिम से कोई रिश्ता होता, तो पहले किया गया वो मजाक बहुत बुरा होता, खासकर स्वर्गीय वज्र बैंगनीबाज। उसने आरव को इस तरह पीटा, ये सचमुच भयानक था। इतने वर्षों से छठे स्तर पर होने के कारण वे बहुत स्पष्ट थे कि महामहिम की शक्ति कितनी प्रबल थी। अपने प्राणों की डोरी को काटना तो बस हाथ हिलाने भर की बात थी। रास्ते में आकाशीय वज्र बैंगनीबाज की भावनाएं अतुलनीय रूप से जटिल थी। वो जाकर आरव से माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसे यह भी डर था कि महामहिम आरव के बारे में जानने को उत्सुक है और फिर भी अंत में उसे मार डालेंगे। क्षमा न मांगते हुए उसे यह भी डर था कि कहीं आरव सचमुच महामहिम से संबंधित तो नहीं है। इससे उसे बहुत परेशानी हुई। तीनों लोगों की गति काफी तेज थी। उन्होंने सिर्फ आधे दिन की मेहनत की और 7वें तल के प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गए। आधे दिन में आरव ने औषधीय गोलियां खा ली और उसकी चोटें भी काफी कम हो गई और वो नीचे उतरकर चलने फिरने में भी सक्षम हो गया। यहां पहुंचकर 7वें तल की लहरें और भी ज्यादा शक्तिशाली लगने लगी। तीनों महान राजाओं ने लोगों को जो एहसास दिया था, वो पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था।
लेकिन सातवें तल से आने वाली लहरों की तुलना में वे बिल्कुल अलग स्तर पर थी। अंदर आओ जूनियर, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आरव जानता था कि उसके पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ट्रांसमिशन एरे में प्रवेश कर गया। अचानक आरव के सामने घना अंधेरा छा गया। सातवें तल का दृश्य उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। यह स्थान एक अलग ही स्थान लग रहा था। न रक्तवर्षा, न वीरान जानवर, न ही कोई आत्मा औषधिया। जो कुछ था वो बस अतुलनीय रूप से गहरी आंखों का एक जोड़ा था। हां, जिस क्षेत्र में आरव की नजर पड़ी वहां केवल एक जोड़ी आंखें थी। उसके अलावा कोई और वस्तु नहीं थी। ये जोड़ी आंखें अंधेरे में दबी हुई थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी मानो दो प्रकाश स्तंभ चमक रहे हों। लेकिन आरव को आभास हो गया कि आगे एक शक्तिशाली प्रतिबंधक शक्ति है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता, वो तुरंत इस प्रतिबंधक शक्ति द्वारा नष्ट हो जाता। आरव ने स्पेस टेल और दुष्ट संहार तलवार से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसने पाया कि ये दो दिव्य कलाकृतियां समुद्र में डूबी चट्टानों के समान थी। वे उसे जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। ये महसूस करके आरव का दिल टूट गया। जूनियर, अपनी शक्ति बर्बाद करना बंद करो। तुम्हारे हाथों में ये दो दिव्य वस्तुएं आना ईश्वर के वरदानों की फिजूल खर्ची है। उस रहस्यमयी आवाज ने फिर से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। आरव का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, यह मेरा अपना मामला है, आपको को परेशान करने की जरूरत नहीं है। एक भयानक आभा ने तुरंत आरव को घेर लिया। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला पकड़ रहा हो, जिससे उसका दम घुट रहा हो। आभा के एक विस्फोट ने आरव को विद्रोह करने की शक्तिहीन बना दिया। इस रहस्यमयी शक्ति की शक्ति सचमुच चरम सीमा तक भयानक थी। तुम, ये जूनियर, कितने घमंडी हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये स्वामी क्रोध में तुम्हें मार डालेगा? रहस्यमयी पावरहाउस ने उदास गुस्से से कहा। इस समय आत्मा दमनकारी मोती ने आखिरकार अपनी शक्ति दिखाई। हल्की लाल चमक की एक लहर फैली, जिसने आभा के उस विस्फोट को आसानी से पीछे धकेल दिया। आरव ने तुरंत अपने शरीर पर दबाव हल्का महसूस किया और वो आखिरकार सांस ले पाया। इस समय रहस्यमयी पावरहाउस की आभा में स्पष्ट रूप से थोड़ी गड़बड़ी थी। आत्मा दमनकारी मोती, ये सचमुच आत्मा दमनकारी मोती है। उम्मीद नहीं थी। आत्मा दमनकारी मोती ने सचमुच फिर से दिन का प्रकाश देखा। जूनियर, तुम्हारा भाग्य सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, रहस्यमयी पावरहाउस ने उत्साह से कहा। आरव ने उसकी ओर आंखें घुमाई और कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? रहस्यमय पावरहाउस का गला रुंध गया और वो गुस्से से बोला, मैं कहता हूं, तुम, ये जूनियर, बोलते समय इतने आवेगी क्यों हो? क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? आरव ने शांत भाव से कहा, स्पेस टेल और दुष्ट संहार तलवार लौटा दो, तब मैं स्वाभाविक रूप से ठीक से बात कर पाऊंगा। आरव को आभास हो गया था कि इस रहस्यमयी शक्ति का उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। पहले उसे दबाने के लिए अपनी आभा का इस्तेमाल करना उसे थोड़ी सजा देने के लिए ही था। बस इतना था कि स्पेस टेल और दुष्ट संहार तलवार दूसरों के हाथों में पड़ गई। आरव बेचैन हो रहा था। इस रहस्यमयी शक्ति के पास उससे कहने के लिए स्पष्ट रूप से कुछ शब्द थे। इसलिए अगर वो थोड़ा भी गुस्ताख था तो दूसरे पक्ष को उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो सचमुच मारना चाहता तो वो बहुत पहले ही मार चुका होता। अगर आरव के अनुमान सही थे तो इस रहस्यमयी शक्ति का स्पेस टेल और दुष्ट संहार तलवार के साथ कुछ इतिहास जरूर रहा होगा, वरना वो उन्हें इतनी आसानी से उसके हाथों से नहीं छीन सकता था। तुम, ये जूनियर, कितने तुच्छ हो। ये स्वामी कई सालों से अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिला था और एक पल के लिए थोड़ा विचलित हो गया था। बस निश्चिंत रहो, चूंकि स्पेस टेल तुम्हें मिल गया है, इससे पता चलता है कि तुम इस पीढ़ी के स्वर्ग के आदेश के पुत्र हो। ये स्वामी तुम्हारी दिव्य कलाकृति नहीं छीनेगा। अगर स्पेस टेल तुम्हारा है तो तुम्हारा है, इसे कोई नहीं छीन सकता, रहस्यमयी शक्ति ने कहा। बात खत्म होते ही अंधेरे के भीतर से बहती हुई प्रकाश की दो धाराएं निकली और आरव के सामने लटक गई। वे वास्तव में स्पेस टेल और दुष्ट संहार तलवार थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह स्वामी तुम्हें नीचा देख रहा है, बल्कि स्पेस टेल का उपयोग करने का तुम्हारा तरीका, यह सचमुच तुम्हारे हाथों में रेत से ढका एक चमकीला मोती है। रहस्यमयी महाशक्ति ने अचानक अपनी बात दोहराई। स्पेस टेल और दुष्ट संहार तलवार आरव के सामने आ गए। खून के पानी से ज्यादा गाढ़ा होने का एहसास तुरंत फिर से ताजा हो गया और तभी आरव को आखिरकार अपना मन शांत हुआ।
लेकिन रहस्यमयी महाशक्ति के शब्दों में आरव की भी रुचि जागृत हुई। स्पेस टेल को इस समय आरव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता कहा जा सकता है। ये कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी और असीम जीवन मृत्यु तलवार से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन स्पेस टेल का उपयोग करने का तरीका सम्राट क्यूई डालना और फिर उसे प्रतिद्वंद्वी की ओर पटकना था। यद्यपि सरल, ये शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। स्पेस टेल में नियमों की अत्यंत गहन शक्ति निहित थी। भले ही ये केवल एक टॉस था, ये असाधारण भी था, लेकिन अभी रहस्यमयी महाशक्ति का अर्थ सुनकर स्पेस टेल के पास स्पष्ट रूप से अभी भी अन्य तरीके थे। प्रयोग। इसके अलावा यह शक्ति स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मैं सीनियर से विनती करता हूं कि कृपया सिखाने के लिए आगे आए। आरव ने हाथ जोड़कर कहा। एन, आखिरकार अब ठीक से बात हो सकती है। चूंकि तुम इस पीढ़ी के स्वर्ग के आदेश के पुत्र हो, तो क्या तुम इस स्पेस टेल की उत्पत्ति जानते हो? रहस्यमयी शक्ति ने कहा। आरव ने भावशून्य भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो केवल इतना जानता था कि स्पेस टेल का पूर्व स्वामी हरीश था। बाकी सब के बारे में वो वास्तव में कुछ नहीं जानता था। 10 लाख साल से भी ज्यादा पहले स्वर्ग और पृथ्वी में एक प्रलयकारी परिवर्तन हुआ, जिससे विरासतों में एक विखंडन पैदा हो गया। दिव्य दांव के साथ साथ कई चीजें इतिहास की लंबी नदी में डूब गई। लेकिन स्पष्ट रूप से इस स्पेस टेल का इतिहास निश्चित रूप से 1 लाख वर्षों से कहीं अधिक पुराना था। उस स्वर्ग एक संप्रदाय का नाम क्या तुमने पहले सुना है? रहस्यमय शक्ति ने फिर पूछा। आरव ने अभी भी अपना सिर हिलाया। स्थिति देखकर रहस्यमय शक्ति ने आह भरी और कहा, लगता है समय ने पहले ही सब कुछ मिटा दिया है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह स्वर्ग एक संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था? रहस्यमय शक्ति ने हंसते हुए कहा, हे, वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थे। प्राचीन स्वर्ग एक संप्रदाय दिव्य क्षेत्र के 3 महान प्रमुख संप्रदायों में से एक था, जो एक समय तक पूरी तरह फल फूल रहा था। खासकर लगभग 10 लाख साल पहले उस पीढ़ी के संप्रदाय प्रमुख दाओवादी परम स्वर्ग का उदय हुआ और उन्होंने दिव्य क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। अन्य 2 प्रमुख संप्रदायों के पास भी अपने नुकीले दांत अस्थायी रूप से छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उन्होंने स्वर्ग एक संप्रदाय को अपना मुखिया मान लिया। रहस्यमयी शक्ति का स्वर भी ताओवादी परम स्वर्ग का जिक्र करते हुए प्रशंसा से भरा था। हालांकि परम स्वर्ग के लिए ये नाम आरव के कानों को काफी जाना पहचाना लगा। उसने इसके बारे में सोचा और आखिरकार उसे याद आया कि उसने ये नाम पहले भी इंद्रानुज से सुना था। ऐसा लग रहा था कि जिसने इंद्रानुज को सील किया था वही ताओवादी परम स्वर्ग था। इस तरह से देखा जाए तो ये ताओवादी परम स्वर्ग शायद एक भयानक अस्तित्व था। इसके अलावा आरव जानता था कि इंद्रानुज तो बस एक छोटी सी मछली है। जो वास्तव में शक्तिशाली था वो पवित्र मां शैतानी फूल था। पवित्र मां शैतान फूल को भी इसी तरह ताओवादी परम स्वर्ग द्वारा मुहरबंद किया गया था। इससे यह देखा जा सकता था कि यह व्यक्ति वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। संभवतः ताओवादी परम स्वर्ग उस पीढ़ी के स्वर्ग के पुत्र के आदेश से ही आया था, है ना? आरव को अचानक कुछ हद तक स्पष्ट हो गया। ये सही है। 10 लाख साल पहले राक्षस जाति अचानक प्रकट हुई। 2 महान शैतान देवता पवित्र मां शैतान फूल और कानुओं के नेतृत्व में उन्होंने बहुत तेजी से पूरे दिव्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। परम स्वर्ग ने दिव्य क्षेत्र का नेतृत्व किया और स्वर्ग एक संप्रदाय और विभिन्न महान संप्रदायों का नेतृत्व करके राक्षस जाति का बलपूर्वक विरोध किया और अंततः उन सभी को मुहरबंद कर दिया। बस इतना ही था कि कानुओं को मुहरबंद करने के बाद परम स्वर्ग पहले से ही एक बुझता हुआ दीपक था और अंततः वह इस दुनिया से चला गया। रहस्यमय शक्ति के शब्द उदासी और पछतावे से भरे थे। हालांकि रहस्यमयी शक्ति ने सरलता से कहा था। आरव जानता था कि 10 लाख साल पहले का वो महान सर्वोच्च युद्ध निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से दुखद था, और यह सुनकर कि पवित्र मां शैतान पुष्प वास्तव में परम स्वर्ग के समान स्तर का एक अस्तित्व है, आरव की भौहें तंग गई। ये अच्छी खबर नहीं थी। आरव ने यह भी नहीं सोचा था कि शाश्वत औषधि उद्यान के अंदर जो बंद था वो वास्तव में 2 महान राक्षसों में से एक था, पवित्र मां शैतान पुष्प और कानुओं। हालांकि आरव ने पहले इस नाम स्वयंभू शैतान देवता की उपाधि के बारे में नहीं सुना था, उसने इसके बारे में कुछ हद तक सुना था। 50,000 साल पहले के उस महान युद्ध में हरीश का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक स्वयंभू शैतान देवता था। अगर यह शैतान देवता कानुओं था
तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वास्तव में दो महान राक्षस अस्तित्व में आए थे? रहस्यमयी शक्ति ने आरव की विचित्रता को भांप लिया और मुंह खोलकर पूछा, चूंकि तुमने स्पेस टेल प्राप्त कर लिया है, इसलिए दुष्ट जाति को एक बार फिर अस्तित्व में आना चाहिए था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहले ही उनके संपर्क में आ चुके हो? आरव ने इसे छिपाया नहीं, बल्कि शाश्वत औषधि उद्यान और 50,000 साल पहले की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया। एक भयानक लहर फैल गई, जिससे पूरे 7वें स्तर का स्थान लगातार हिल रहा था। सिर्फ 7वां स्तर ही नहीं, 6ठे और 5वें स्तर के वीरान जानवर और औषधि आत्माएं भी लगातार कांप रही थी। मूर्खों, सचमुच मूर्खों का झुंड। मौत का कोई अफसोस नहीं। उस समय पवित्र मां शैतानी फूल को सील करने के लिए परम स्वर्ग ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। मूर्खों के इस झुंड ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। अगर वे मर भी गए तो भी उन्हें यही हक है। रहस्यमयी शक्ति के प्रकोप से आरव को ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान ढह जाएगा। उसके सामने खड़ा ये आदमी निश्चित रूप से एक देवता क्षेत्र शक्ति था। शून्य रहस्यवादी शक्तियां इस स्तर तक बिल्कुल नहीं पहुंचती। वरिष्ठ, ये पवित्र मां शैतानी फूल और कानुओं कितनी शक्तिशाली हैं? आरव ने उत्सुकता से पूछा। उन आंखों ने आरव की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बहुत शक्तिशाली। अपने साधना क्षेत्र के साथ आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय परम स्वर्ग पहले ही मूल देवता क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन वो अभी भी पवित्र मां शैतान पुष्प और कानुओं को मारने में असमर्थ था। अगर उसके पास स्पेस टेल, इस प्रकार का अद्भुत विदेशी खजाना न होता तो उन्हें हराने का कोई रास्ता नहीं होता। अंततः उसने अपने शारीरिक और मानसिक प्रयास समाप्त कर दिए और उन्हें भी सील कर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 लाख साल बाद उन्हें मूर्खों के एक समूह द्वारा रिहा कर दिया जाएगा। सचमुच हास्यास्पद। ये शब्द सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं। देवता क्षेत्र का वर्णन सुनने का ये उसका पहला मौका था। वो बहुत पहले से जानता था कि देवताओं में भी श्रेष्ठता और हीनता का भेद होता है, और ये मूल देवता क्षेत्र, देवता क्षेत्रों में एक चरम अस्तित्व होना चाहिए। 10 लाख साल पहले परम स्वर्ग पूरे दिव्य क्षेत्र के शिखर पर खड़ी एक आकृति होनी चाहिए थी। तब उसका साधना क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च क्षेत्र भी था। आरव ने उन आंखों की जोड़ी को उत्कट दृष्टि से देखा। उसने पहले कभी देवता क्षेत्र के इतने करीब महसूस नहीं किया था। वरिष्ठ, आपने जिस मूल देवता क्षेत्र के बारे में बताया, वो किस प्रकार का क्षेत्र है? आरव ने कुशलता से मार्गदर्शन किया। आरव के उत्साह को भांपते हुए वो रहस्यमयी शक्ति अचानक चुप हो गई। आरव ने अपनी सांस रोक ली और धैर्यपूर्वक दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। एक लंबी खामोशी के बाद रहस्यमयी शक्ति अचानक मुंह खोलकर बोली, क्या 10 लाख साल पहले दिव्य क्षेत्र के स्वर्ग और पृथ्वी में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ था? आरव स्तब्ध रह गया और तुरंत सिर हिलाकर बोला, ये सही है। लगभग 10 लाख साल पहले सभी देवता क्षेत्र शक्तियां रातों रात गायब हो गई। यहां तक कि कई देवता क्षेत्र विरासतें भी अपने साथ ले गई और उनके साथ गायब भी हो गई। वर्तमान में इस स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे अब कोई देवता क्षेत्र शक्तियां नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। रहस्यमयी शक्ति धीरे से बुदबुदाई। आरव मन ही मन चिंतित था, लेकिन उसने मुंह से पूछा, वरिष्ठ, 10 लाख साल पहले आखिर क्या हुआ था? रहस्यमयी शक्तिगृह ने आह भरी और कहा, मैं यहां बंद था। मुझे कैसे पता चला कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है? बात बस इतनी सी है कि 10 लाख साल पहले मेरे शरीर से अचानक ही नियमों की शक्ति का एक अंश छीन लिया गया था। तब से मैं अब देवता क्षेत्र शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। रहस्यमय शक्तिगृह की बातें सुनकर आरव निराश हो गया, लेकिन उसे इससे कई जानकारियां भी मिली। उनमें से एक यह थी कि उसकी आंखों के सामने यह शक्तिगृह वास्तव में एक देवता क्षेत्र शक्तिगृह था। एक और जानकारी वर्तमान दिव्य क्षेत्र से संबंधित थी। अगर कोई देवता क्षेत्र शक्तिगृह यहां रुके होते तो उनकी भी नियमों की शक्ति इसी तरह छीन ली जाती और उनकी साधना वापस दिव्य राजा लोक में चली जाती। अगर यही कारण था तो क्या वे देवता क्षेत्र शक्तिगृह इसी कारण दिव्य क्षेत्र छोड़कर चले गए? लेकिन वे कहाँ गए? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिव्य क्षेत्र के बाहर भी कोई और विस्तार हो? आरव के मन में अनगिनत प्रश्न घूम रहे थे, जिन्हें दूर करना असंभव था। देवता क्षेत्र की शक्तियों के लुप्त होने से जो प्रश्न पीछे छूट गए थे, वे सचमुच बहुत अधिक थे। जितना अधिक अन्वेषण किया गया, उतना ही बड़ा रहस्य उजागर हुआ। मैंने पहले भी लोगों को यह कहते सुना था कि वर्तमान में दिव्य क्षेत्र का स्वर्गीय दांव अपूर्ण है। वरिष्ठ,
मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस समस्या का समाधान हो सके? आरव ने पूछा। देवता क्षेत्र शक्ति कोई वास्तविक भगवान नहीं है। देवता क्षेत्र केवल एक प्रकार का संबोधन है। भले ही वे मूल देवता क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्र हों, फिर भी स्वर्गीय दांवों पर वास्तविक नियंत्रण पाना असंभव है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे उच्च स्तरीय विधानों की शक्ति उधार ले सकते हैं, बस। चूंकि दिव्य दांवों के नियम पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए कोई भी इस परिणाम को बदलने में सक्षम नहीं है जब तक कि आप लुप्त स्वर्गीय दांवों को न पालें, रहस्यमय शक्ति केंद्र ने कहा। आरव की निगाहें झपक गई। वो स्वयं चिंतन में डूब गया। यदि लुप्त स्वर्गीय दांवों को वापस पाना ही देवता क्षेत्र में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका था, तो उसकी दांव विरोधी गोली भी शायद उसे देवता क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दे सकती थी। लेकिन अगर उसने इस तरह हार मान ली तो आरव तैयार नहीं था। अरे जूनियर, कोई ख्वाहिश मत पाल। जब तक जरा भी साधन है, तब तक वे देवता क्षेत्र शक्तियां दिव्य क्षेत्र में भी गायब नहीं हो जाएंगी। चूंकि वे गायब हो गए, इसका मतलब है कि वे कुछ भी करने में लाचार थे और केवल यहां से चले जाने का ही विकल्प चुन सकते थे। रहस्यमयी शक्ति ने स्वाभाविक रूप से आरव की अनिच्छा को समझ लिया। लेकिन आरव अकेला कैसे था जो इसे स्वीकार नहीं कर सका? बाकियों को भी ऐसा ही लगा। जो काम देवता क्षेत्र शक्तियां भी हल नहीं कर पाई, उसे एक छोटा सा स्वर्गीय गहन क्षेत्र मार्शल कलाकार कैसे पूरा कर सकता है? आरव ने रहस्यमयी शक्ति की बात का खंडन नहीं किया। फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे देवता क्षेत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? आरव का रूप देखकर रहस्यमयी शक्ति को एहसास हुआ कि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि उन्होंने आरव को मना नहीं किया और अपना मुंह खोलकर कहा, दिव्य दांव 3 लोकों को ग्रोटो प्रोफाउंड देवता क्षेत्र, स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र और मूल देवता क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। सार, ऊर्जा और आत्मा, इन सबका विलय एक में रहस्यमय क्यूई शरीर में प्रवाहित हो रही है। महान दांव में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रही है, जो ग्रोटो प्रोफाउंड देवता क्षेत्र है। महान दांव स्वर्ग से जुड़ते हैं, एक झलक से किसी पहलू का अनुमान लगाते हैं, स्वर्गीय दांव के एक कोने की झलक पाते हैं, जो स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र है। दांव का अंतिम बिंदु असंख्य जीवन अपने मूल की ओर लौटते हैं, अपने उपयोग के लिए पारलौकिक स्वर्गीय दांव को आकर्षित करते हैं, जो मूल देवता क्षेत्र है। दिव्य दांव 3 लोक, प्रत्येक लोक का विस्तार बहुत बड़ा है। अधिकांश लोग केवल ग्रोटो प्रोफाउंड पर ही रुक सकते हैं। प्राचीन युग में राक्षस जाति का उदय हुआ। अनगिनत मानव प्रतिभाशाली अपने दांव की पुष्टि की और देवता बन गए, लेकिन मूल देवता क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम केवल 3 लोग थे। आरव किनारे खड़ा सुन रहा था। उसके विचार ज्वार की तरह उमड़ रहे थे। ऐसा रहस्य दिव्य क्षेत्र में इसके बारे में जानने वाले लोग शायद पहले से ही बहुत कम थे। केवल इसी समय उसे पता चला कि देवता क्षेत्र के ऊपर अभी भी 3 प्रमुख क्षेत्र थे। देवता क्षेत्र भी बस एक और शुरुआत थी। रहस्यमय शक्ति ने विस्तार से बात की और देवता क्षेत्र के प्रति अपनी समझ के बारे में आरव को सुनने के लिए बताया। देवता क्षेत्र की शक्तियों ने पहले ही महान दांव के स्रोत की झलक पाली थी। हर गति और क्रिया गुप्त रूप से नियमों को समाहित करती थी। यदि स्वर्गीय गहन क्षेत्र की शक्तियों को नियमों की शक्ति के बारे में केवल एक अस्पष्ट धारणा थी, तो देवता क्षेत्र की शक्तियां अपने उपयोग के लिए कानून की शक्तियों को प्राप्त करने में सक्षम थी। इसके बीच की असमानता को दूरी से नहीं मापा जा सकता था। यहां तक कि सबसे निचले दर्जे का ग्रोटो प्रोफाउंड देवता क्षेत्र भी दिव्य राजा क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को आसानी से खत्म करने के लिए दिव्य दांव नियमों को उधार लेने में सक्षम था। ये दिव्य दांव यानी कि देवता नियमों को देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों द्वारा भी अंकित किया जा सकता था, जिससे दिव्य शिलालेख बनते थे। सीनियर की शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आरव ने बहुत लाभ कमाया है। बस अब तक आरव को यह नहीं पता कि सीनियर कौन है और सीनियर का प्राचीन स्वर्ग एक संप्रदाय से क्या संबंध है। आरव ने हाथ जोड़कर पूछा। रहस्यमय शक्तिशाली ने कहा, मैं दाववादी परम स्वर्ग के आदेश के अधीन एक काला कछुआ दिव्य पशु हूं। स्काई डिस्टेंट, जो प्राचीन स्वर्ग एक संप्रदाय का संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु भी है। काला कछुआ दिव्य पशु। आरव का आश्चर्य किसी भी तरह से मामूली नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस सप्त समर्पित गुप्त क्षेत्र के 7वें स्तर ने वास्तव में एक असली दिव्य पशु को सील कर दिया है। 10 लाख वर्षों से सच्चे दिव्य पशु पहले ही किंवदंतियां बन चुके थे। वर्तमान में दिव्य क्षेत्र में उन तथाकथित दिव्य पशुओं की वंशावली वास्तव में लगातार कम होती जा रही थी। यहां तक कि नीला ड्रैगन कबीला जैसा शक्तिशाली भी इस भाग्य से बच नहीं सका। लेकिन अब
आरव वास्तव में एक जीवित दिव्य पशु से मिला। वो आश्चर्यचकित कैसे न होता? चूंकि सीनियर स्वर्ग एक संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु है, तो आपको इस स्थान पर सील क्यों किया जाएगा? आरव ने पूछा। जब स्काइडिस्टेंट ने आरव के शब्द सुने तो अचानक एक गंदी हवा का झोंका फूट पड़ा और उसने ठंडी खर्राटों के साथ कहा, यह सब कपटी उदांत का था, सचमुच मौत के लायक। इस उदांत का जिक्र करते ही स्काइडिस्टेंट सचमुच नफरत से दांत पीस गया। जाहिर है वो उससे बेइंतहा नफरत करता था। पता चला कि ये उदांत उस समय के 3 महान मूल शक्तियों में से एक था। बस उसकी ताकत परम स्वर्ग की तुलना में बहुत कमजोर थी। मानव और राक्षस, 2 जातियों का युद्ध, परम आत्मा संप्रदाय जिसमें उदांत था, काम के लिए आया तो था, लेकिन उसने कोई मेहनत नहीं की, जिससे मानव जाति एक समय निष्क्रियता में गिर गई। अगर परम स्वर्ग और दूसरी मानव जाति के नेता राक्षस जाति से मौत तक न लड़ते तो मानव जाति बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी होती। बाद में युद्ध शांत हो गया और मानव जाति को जीत मिली। परम स्वर्ग और दूसरी मानव जाति के नेता एक के बाद एक मर गए। फिर ये उदांत दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बन गया। इसलिए उदांत ने संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व किया और साथ मिलकर स्वर्ग एक संप्रदाय तक पहुंचे। ये सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र मूल रूप से स्वर्ग एक संप्रदाय का औषधि उद्यान था, लेकिन उदांत ने अपनी अद्भुत जादुई क्षमता से इसे सीधे परम आत्मा संप्रदाय से जोड़ दिया। उस समय उदांत सचमुच अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। उसने उस स्थान को जहां सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र था 7 परतों में विभाजित किया और उसे परत दर परत सील कर दिया। फिर उसने सबसे निचले हिस्से में स्काइडिस्टेंट को दबा दिया। उस समय स्वर्ग एक संप्रदाय के पास वास्तव में अभी भी कुछ देवता क्षेत्र शक्तियां थी, लेकिन उदांत की तुलना में वे बहुत कम थी। एक मूल शक्ति की शक्ति का अनुमान सामान्य लोगों द्वारा लगाया जा सकने वाला बिल्कुल नहीं था। हे परम स्वर्ग ने उस समय मानव जाति की समग्र स्थिति के लिए जुओ जोंग के कार्यों पर बस आंखें मूंद ली। लेकिन उदांत ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि परम स्वर्ग ने उसके लिए बहुत पहले ही एक बड़ा भोजन छोड़ दिया था। बस उसके स्वर्ग एक संप्रदाय पर हमला करने का इंतजार कर रहा था। यहां तक बात करते हुए स्काइडिस्टेंट सचमुच अतुलनीय रूप से प्रसन्न था। वो जानता था कि परम स्वर्ग द्वारा छोड़ी गई आकस्मिक योजना से उदांत बुरी तरह घायल हुआ था। कुछ ही समय बाद वो भी मर गया। बहुत पहले की ये कहानियां सुनकर उसका मन भी विचलित हो गया। वो परम स्वर्ग के कार्यों की अंतहीन प्रशंसा करता था। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। आमतौर पर जब वे साथ होते हैं तो वे छोटी मोटी साजिशें रचते हैं और एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी कोई संकट आता है तो हमेशा नेक लोग आगे आते हैं। परम स्वर्ग ऐसा ही था और हरीश भी ऐसा ही था। लेकिन आरव को आश्चर्य इस बात से हुआ कि वर्तमान पवित्र सिटी वास्तव में 10 लाख साल पहले परम आत्मा संप्रदाय का वंशज था। वास्तव में उसी वंश से आया है। यहां तक कि गंदा व्यवहार भी पूरी तरह से विरासत में मिला था। आरव ने मन ही मन ठंडे स्वर में उपहास किया। ओह ठीक है, सीनियर ने पहले कहा था कि स्पेस टेल और दुष्ट संघार तलवार का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है। क्या आप मुझे वो तरीका बता सकते हैं? आरव ने कहा। वो वर्तमान में शक्ति की इच्छा रखता था और अधिक शक्तिशाली बनने की आशा करता था। चाहे वो विजयदेव को मारने के लिए हो या दुष्ट जाति का दमन करने के लिए, उसकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं थी। जैसा कि दिव्य पशु स्काइडिस्टेंट ने कहा था, अगर ये दोनों प्रकार की दिव्य वस्तुएं वो शक्ति प्रकट करने में असमर्थ थी जो उनमें होनी चाहिए, तो ये वास्तव में उसके हाथों में ईश्वर के अच्छे उपहारों की व्यर्थ बर्बादी थी। स्काइडिस्टेंट ने कहा, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, आपके शरीर पर बोझ संभवतः परम स्वर्ग की तुलना में और भी ज्यादा भारी है। पवित्र मां शैतान फूल और कानुओं एक ही समय में अस्तित्व में आ रहे हैं। भले ही स्वर्गीय दांव की कमी हो, फिर भी वे देवता क्षेत्र के अंतर्गत दिव्य दांव के नियमों का उपयोग करने में सक्षम है। इस तरह उनका लाभ और भी ज्यादा है। दिव्य दांव यानी कि स्वर्गीय नियम ऐसे नियम नहीं थे जिनका उपयोग केवल देवता क्षेत्र के महाशक्तियां ही करती थी। ये कहना चाहिए कि दिव्य दांव नियमों की शक्ति थे जिन्हें केवल देवता क्षेत्र के महाशक्तियां ही समझ सकती थी। स्वर्गीय गहन क्षेत्र महाशक्तियों के जीवन में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया था और वे वास्तविक स्रोत शक्ति को छूने में पूरी तरह असमर्थ थे। स्वर्णिम वर्णों के कारण ये सब एक संभावना बन गया, लेकिन जब से देवता क्षेत्र के महाशक्तियों ने दिव्य शिलालेखों की रचना की और नियमों की शक्ति को रूप में दर्ज किया, हालांकि दिव्य शिलालेख स्रोत शक्ति का सही चित्रण करने में असमर्थ थे, फिर भी
उन्होंने महादाओं के क्षणभंगुर और क्षणभंगुर स्रोत को व्यक्त करने के लिए एक सतही पद्धति का उपयोग किया, और इसने स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को महान दांव के स्रोत को समझने का अवसर दिया। हालांकि दिव्य शिलालेखों को समझना भी बहुत कठिन था। वास्तविक महान दांव स्रोत की तुलना में यह बहुत सरल था। निःसंदेह स्काई डिस्टेंट और होली मदर डेविल फ्लावर जैसे महाशक्तियां मूल रूप से देवता क्षेत्र के महाशक्तियां थी, और उन्होंने सबसे पहले महान दांव के स्रोत को समझा था। दिव्य दांव नियमों का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा एक स्वर्गीय गहन की तुलना में स्वर्गीय दांव के प्रति उनकी समझ कहीं अधिक गहरी होनी ही थी। स्काई डिस्टेंट का एक ही चाल में 3 महान राजाओं को उड़ा देने में सक्षम होना अपने आप में कई बातों को दर्शाता है। दिव्य कलाकृतियां शक्तिशाली इसलिए होती है क्योंकि उनमें दिव्य दांव की शक्तियां होती है। प्रत्येक दिव्य कलाकृति में नियमों की अत्यंत गहन शक्ति अंकित होती है। केवल नियमों की शक्ति को उत्तेजित करके ही कोई दिव्य कलाकृति की सर्वोच्च शक्ति को प्रकट कर सकता है। स्काई डिस्टेंट ने कहा। जब आरव ने सुना तो उसे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शुरू से ही दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने का उसका तरीका एक नवधनाढ़े की तरह था। हालांकि दिव्य सार डालने से दिव्य सार की क्षमता का एक अंश प्रकट हो सकता था, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए संबंधित कानूनी शक्तियों के बिना शक्ति अभी भी बहुत सीमित थी। आरव को अनजाने में उस समय के व्हाइट टाइगर कबीले के हेवन इम्प्रूजनिंग स्पिरिट लोकिंग फ्लास की याद आ गई। जब उसने इसका उपयोग किया था, उसकी तुलना में वो शक्ति बस स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर थी। अब इसके बारे में सोचते हुए इसका कारण यही होना चाहिए। वरिष्ठ, तो फिर दुष्ट संहारक दिव्य तलवार के अंदर कानून की शक्तियों को कैसे सक्रिय किया जाए? आरव ने पूछा। दिव्य कलाकृतियों में एक आत्मा होती है। दुष्ट संहारक दिव्य तलवार को पकड़ो। जब तुम इसके साथ प्रतिध्वनि उत्पन्न करोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे, स्काई डिस्टेंट ने कहा। आरव ठिठक गया और अचानक बोल पड़ा, बस इतना ही आसान है? सरल? हे। हालांकि दुष्ट संहार दिव्य तलवार ने आपको अपना स्वामी मान लिया है, फिर भी आपके साधना क्षेत्र के साथ उसके साथ प्रतिध्वनित होने के स्तर तक पहुंचना कठिन है। 10 या 8 साल के प्रयास के बिना मूल सिद्धांतों में प्रवेश करना भी मुश्किल होगा, स्काई डिस्टेंट ने मजाक करते हुए कहा। एक दिव्य कलाकृति थी जबकि दूसरी नश्वर थी। दोनों के लिए प्रतिध्वनित होने की सीमा तक पहुंचना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब स्काई डिस्टेंट उपहास कर रहा था, आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और दुष्ट संहार दिव्य तलवार पकड़ ली। आरव के लिए दुष्ट संहार दिव्य तलवार केवल एक तीक्ष्ण हथियार थी जिसका उपयोग शत्रु रेखाओं पर आक्रमण करने और उन्हें तोड़ने के लिए किया जाता था। इसे प्राप्त करने के बाद से आरव ने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य तलवार में अभी भी इतने रहस्य हैं। उसने दुष्ट संहार दिव्य तलवार की जांच करने की भी कोशिश नहीं की। स्वर्ग मानव एकता के अधीन हृदय क्षेत्र आरव की मनस्थिति अतुलनीय रूप से शांत हो गई। लेकिन जब स्काई डिस्टेंट ने यह दृश्य देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, ये बदमाश, क्या ये सचमुच सोचता है कि दिव्य कलाकृतियों को समझना इतना आसान है? स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए दिव्य कलाकृतियों के साथ प्रतिध्वनि तक पहुंचने की इच्छा स्वर्ग तक पहुंचने से भी कठिन है। आरव ने एक हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी, दूसरे हाथ से तलवार के शरीर को नीचे से सहारा दिया और पैर क्रॉस करके बैठ गया, शून्य अवस्था में प्रवेश कर गया। अनजाने में कानून की एक रहस्यमय शक्ति आरव के चारों ओर घूमने लगी। स्काई डिस्टेंट ने घबराकर कहा, यह दिव्य दांव नियम है। यह बदमाश वास्तव में पहले से ही एक दिव्यता दांव नियम को समझ चुका है। इसके अलावा यह अत्यंत गहन दिव्य आत्मा नियम भी है, वास्तव में अकल्पनीय। आरव ने अपना पूरा मन दुष्ट संहारक दिव्य तलवार में डुबो दिया, उस अनुनाद के अंश को खोजने की कोशिश में। लेकिन उसे निराशा हुई कि यह वास्तव में इतना आसान काम नहीं था। आरव को ऐसा लगा जैसे वो अकेले ही ब्रह्मांड के एक विशाल विस्तार में पहुंच गया हो। इस ब्रह्मांड के भीतर उस अनुनाद हथियार आत्मा के अंश को खोजने की इच्छा रखने की तुलना में यह कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि स्काई डिस्टेंट ने कहा कि 10 या 8 साल की मेहनत के बिना उस द्वार में प्रवेश करना भी मुश्किल था। आरव के दृष्टिकोण से स्काई डिस्टेंट का कहने का तरीका शायद अभी भी कुछ हद तक रूढ़िवादी था। इस ब्रह्मांड में अपने आप को खो देने के बाद कोई व्यक्ति जीवन भर भी उस अनुनाद आत्मा के अंश को खोजने में असमर्थ हो सकता है। आखिर ये अनुनाद क्या है? कोई दुष्ट संहारक दिव्य तलवार के अनुनाद आत्मा को कैसे जगा सकता है? आरव को पता चला कि वो वास्तव में चीजों को बहुत सरल समझता था। उसने सोचा कि चूंकि दुष्ट संहारक दिव्य तलवार ने
उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करने की पहल की है, इसलिए प्रतिध्वनि प्राप्त करना आसान काम होना चाहिए। लेकिन अब आरव ने अपना मन उसमें डुबो दिया और पाया कि वो दिव्य तलवार की प्रतिक्रिया का कोई निशान भी नहीं पा सका। ऐसा लग रहा था कि उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करना केवल इसलिए था क्योंकि वो स्वर्ग के आदेश का पुत्र था, या शायद केवल इसलिए कि उसके पास स्पेस स्टेल था। दिव्य तलवार की स्वीकृति प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी। उसके साथ प्रतिध्वनि उत्पन्न करना तो दूर की बात थी। किसी को यह जानना ही था कि दिव्य तलवार का पूर्व स्वामी एक अद्वितीय शक्ति संपन्न था, परम स्वर्ग जैसा। दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से आलोचनात्मक था। इसकी मान्यता प्राप्त करना वास्तव में कोई आसान बात नहीं थी। यदि किसी के पास कोई असाधारण पहलू न हो तो वो शायद उसके साथ प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के बारे में भूल ही जाए। लगता है मुझे दिव्य तलवार की मान्यता पाने से पहले कुछ करना होगा, आरव ने मन ही मन सोचा। ये सोचकर आरव की मनस्थिति शांत हो गई। इस शब्द में न तो निराधार प्रेम था और न ही निराधार घृणा। चूंकि दिव्य तलवार में आत्मा थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से किसी अजनबी को बिना किसी कारण या तर्क के स्वीकार नहीं करती थी, और इससे उसके साथ एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती थी। इस दौरान आरव ने वास्तव में दिव्य तलवार की भावनाओं की उपेक्षा की थी। उसे केवल एक तीक्ष्ण औजार समझा था। यहां तक कि उसने स्वयं भी दिव्य तलवार को स्वीकार नहीं किया था, तो दिव्य तलवार उसे किस आधार पर स्वीकार करे? इसलिए इसी तरह स्काइडिस्टेंट उसे इतनी आसानी से दूर कर पाया, क्योंकि दिव्य तलवार के लिए स्काइडिस्टेंट और उसके बीच का रिश्ता उसके स्वामी आरव की तुलना में थोड़ा अधिक सौहार्दपूर्ण था। शायद अपने पेशे के कारण ही आरव का हथियारों के प्रति रवैया औषधीय कड़ाहियों से बिल्कुल अलग था। इस संवाद के साथ 5 दिन और रात बीत गए। 5 दिनों में आरव ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। वो धीरे धीरे दुष्ट संहार तलवार को समझने की कोशिश कर रहा था, दुष्ट संहार तलवार की पहचान हासिल कर रहा था। हालांकि दुष्ट संहार तलवार में अभी भी कोई हलचल नहीं हुई थी। आरव अभी भी ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल अकेला विराजमान प्रतीत हो रहा था। स्काइडिस्टेंट ने आरव को बीच में नहीं रोका, वो बस उसे चुपचाप ऐसे ही देखता रहा। स्काइडिस्टेंट जानता था कि आरव अंततः असफल ही होगा। हालांकि इस बच्चे की आत्मिक शक्ति बहुत प्रबल है, फिर भी इसे अपनी सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? एक दिव्य कलाकृति के साथ संवाद करना, इस हद तक कर पाना, यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। स्काइडिस्टेंट ने शांत भाव से कहा। देवता क्षेत्र एक अलग ही स्तर का था। भले ही ये एक दिव्य कलाकृति ही क्यों न हो, स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए भी इससे संवाद करना मानसिक रूप से बहुत भारी था। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए इस तरह एक दिन और रात इविल एक्सटर्मिनेशन के साथ संवाद कर पाना शायद अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ उठाने जैसा था। आरव के लिए एक ही बार में 5 दिन और रात तक संवाद कर पाना एक औसत व्यक्ति के लिए पहले से ही कई गुना ज्यादा था। स्काइडिस्टेंट को आभास हो गया था कि आरव की आत्मिक शक्ति का उपभोग भी लगभग यहीं तक था। लेकिन ठीक इसी समय स्काइडिस्टेंट की आंखें अचानक सिकुड़ गई, मानो उसने कुछ अकल्पनीय देख लिया हो। ये कैसे संभव है? स्काइडिस्टेंट चौंक कर बोला। आरव ने धीरे से दोनों आंखें खोली। उसकी मनस्थिति बिना लहरों वाले पुराने कुएं जैसी थी। जैसे उसने उदासीनता से कहा, एक सादा जीवन में ऊंचे लक्ष्य दिखाता है, शांति दूरी की ओर ले जाती है। मैं समझ गया। क्या तुम सचमुच हृदय क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गए हो? स्काइडिस्टेंट को गहरा धक्का लगा। अभी कुछ देर पहले ही आरव की हेवन मैन यूनिटी आखिरकार पूर्णता के महान चक्र के क्षेत्र में पहुंच गई थी। एक आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए पूर्णता के महान चक्र का हृदय क्षेत्र सबसे कठिन कदम था, लेकिन आरव तो केवल चौथे स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र था, और उसने ये कर दिखाया। देवता क्षेत्र में प्रवेश के लिए हृदय क्षेत्र की पूर्णता एक आवश्यक शर्त थी। इस कदम के बिना देवता क्षेत्र में प्रवेश करना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था। स्काइडिस्टेंट भी स्पष्ट था कि दिव्य दाव युग में भी हृदय क्षेत्र द्वारा देवता क्षेत्र के महान द्वार के बाहर अवरुद्ध शक्तियों को भी आसानी से पाया जा सकता था। हालांकि आरव ने इसे ऐसे ही पूरा कर लिया। आरव ने दुष्ट संहारक दिव्य तलवार को हल्के से सहलाया और शांत भाव से कहा, जितना अधिक कोई प्रयास करता है उतना ही उसे प्राप्त नहीं कर सकता। केवल प्रसिद्धि और धन के प्रति उदासीनता, शांति और एक प्रबुद्ध मन के साथ ही जब परिस्थितियां परिपक्व होती है, इसे प्राप्त किया जा सकता है। दुष्ट संहारक, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो सही है? आरव के शब्दों का उत्तर देते हुए
दुष्ट संहारक दिव्य तलवार ने हल्की तलवार जैसी गुंजन ध्वनि निकाली। आरव ने सिर हिलाया और कहा, दुष्ट संहारक, धन्यवाद। ध्वनिक प्रतिध्वनि की एक और लहर। हालांकि स्काइडेस्टेंट के हावभाव स्पष्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन वो इस समय बहुत आश्चर्यचकित हो रहा होगा। तुमने सचमुच दुष्ट संहारक की पहचान प्राप्त कर ली। इसमें वास्तव में केवल 5 दिन लगे। स्काइडेस्टेंट का आश्चर्य इससे बढ़कर नहीं हो सकता था। दुष्ट संहारक दिव्य तलवार की पहचान प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का पहला कदम था, और सबसे महत्वपूर्ण कदम भी। 5 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि 8-10 साल के समय के बिना आरव के लिए मूल बातें भी सीखना मुश्किल होगा। लेकिन अब आरव ने केवल 5 दिनों का समय लिया और दुष्ट संहारक दिव्य तलवार की मान्यता प्राप्त कर ली। हालांकि स्काइडेस्टेंट समझ गया कि क्या हो रहा है। आरव की प्रतिभा बहुत ही अद्भुत थी। मात्र 5 दिनों में आरव को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय क्षेत्र पूर्णता के महान चक्र के स्तर तक विकसित हो गया। ये वो नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। स्वर्ग के पुत्र का आदेश, ये संबोधन शब्द, आरव इसके पूर्णतः योग्य थे। चूंकि आरव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बाकियों से बढ़कर किया था, इसलिए दुष्ट संहारक दिव्य तलवार की मान्यता प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से कोई कठिन काम नहीं था। बड़बड़ाहट। आरव अभी दुष्ट संहारक दिव्य तलवार से संवाद कर रहा था कि अचानक उसके मन में अनगिनत छवियां उमड़ पड़ी। आरव का शरीर अचानक कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। स्काइडेस्टेंट फिर से चौंका और बोला, दुष्ट संहारक, तुमने सचमुच इस बदमाश के साथ प्रतिध्वनि उत्पन्न करने की पहल की। सचमुच अकल्पनीय। ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर में इस बदमाश में परम स्वर्ग का स्थान लेने की पूरी क्षमता है। प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए पहले दुष्ट संहारक दिव्य तलवार की मान्यता प्राप्त करनी होगी, और अगले चरण में ही प्रतिध्वनि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब दुष्ट संहार दिव्य तलवार ने वास्तव में एक जैतून की शाखा फेंकने की पहल की और आरव को प्रतिध्वनि उत्पन्न करने में मदद की। स्काइडेस्टेंट दुष्ट तलवार की क्रिया से स्तब्ध रह गया। हल्की गुनगुनाहट की एक और श्रृंखला, मानो स्काइडेस्टेंट के आश्चर्य का उत्तर दे रही हो। स्काइडेस्टेंट ने हल्की सी आह भरी और कहा, तुमने जो कहा वो सही है। इस समय ये न तो स्वर्ग एक संप्रदाय का युग है और नहीं अब परम स्वर्ग का युग। अतीत के वैभव में डूबे रहने से स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। पवित्र शैतान माता और कानूनों का एक ही समय में अस्तित्व में आना, इस युग के खतरे शायद अतीत से भी ज्यादा है। इस बदमाश की प्रतिभा वाकई भयानक है। भविष्य में उसकी उपलब्धियां परम स्वर्ग से भी बदतर नहीं होंगी। अगर तुम उसका अनुसरण करो तो शायद भविष्य में एक बार फिर शिखर पर पहुंच सकोगे। अनगिनत छवियों से घिरे आरव का मन मानो फटने ही वाला था। ये सब दुष्ट संहारक दिव्य तलवार की स्मृति के टुकड़े थे। पूरा दिन बिताने के बाद ही आरव ने इतनी बड़ी जानकारी को छांटा। आरव के मन में एक के बाद एक छवियां कौंधने लगी। ये सभी दृश्य परम स्वर्ग के साथ थे। दुष्ट संहार तलवार और परम स्वर्ग ने एक के बाद एक कई महायुद्ध सहे और अंततः दिव्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे। बाद में उन्होंने ही राक्षस जाति से मिलकर युद्ध किया और कठिनाइयों और खतरों का सामना किया, इससे पहले कि परम स्वर्ग ने अंततः पवित्र मां शैतान पुष्प को शाश्वत औषधि उद्यान में सील कर दिया। लेकिन इस बार परम स्वर्ग ने उसे शाश्वत औषधि उद्यान में ही छोड़ दिया। आरव ने खुद को अंतिम चित्र में भी पाया। वो दृश्य पवित्र मां शैतान पुष्प और इंद्रानुज के साथ उनके खूनी युद्ध का था। बाद में पता चला कि इन सभी दृश्यों को दुष्ट संहार दिव्य तलवार ने अपनी नजरों में ले लिया। उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए राक्षस जाति के साथ उसका जीवन मरण का युद्ध भी संभवतः एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। अगर वो ऐसा व्यक्ति होता जिसने जिम्मेदारी नहीं ली होती, तो भले ही उसके पास स्पेस टेल होता, इस तलवार शायद उसे भी मास्टर नहीं मानता। तलवार आसमान की ओर उड़ती है। बुराई कभी अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। सज्जन का हृदय विशाल होता है। तलवार दांव का मार्ग स्वर्ग से जुड़ता है। दुष्ट संहार, निश्चिंत रहो। भले ही मैं अंत में नष्ट हो जाऊं, मेरा दांव लुप्त हो जाए, मैं दुष्ट जाति का भी समूल नाश कर दूंगा। अब से तुम और मैं हाथ मिलाएंगे और इस संसार की बुराइयों का समूल नाश करेंगे। आरव ने वीरतापूर्वक कहा। मानो आरव की वीरता को भांपकर दुष्ट संहार दिव्य तलवार आरव के हाथ में तीव्रता से कंपन करने लगी। आरव ने तलवार की मूठ पकड़ ली। अचानक सुनहरे अक्षरों की एक श्रृंखला आरव की चेतना के सागर में समा गई। दिव्य शिलालेख। आरव के हृदय में ज्ञानोदय का एक संकेत उत्पन्न हुआ। ये दिव्य शिलालेख दुष्ट संहार दिव्य तलवार चलाने का सार थे।
अंतरंगता का एहसास दुष्ट सहार तलवार से उतरते हुए आरव को लगा कि वे पुराने दोस्तों जैसे हैं जिनसे कई सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। जीवन के अनेक उतार चढ़ावों का अनुभव करने की गहरी आभा ने आरव को तलवार दांव की व्यापकता और गहनता का एहसास कराया। नीला मृग तैरता शून्य सर्वोच्च सत्य आशय जिसे उसने समझा था उस छोटे बच्चे की तरह कमजोर था जो इस आभा के सामने चलना सीख रहा था। ये महान दांव के स्रोत का आभा मंडल था। ये दिव्य दांव नियमों का आभा मंडल था। ठीक उसी तरह जैसे उस समय जब उसने पहली बार मेडिसिन गॉड सोल कैनन को देखा था। आरव को भय का अनुभव हुआ था। इस भव्य आभा से आक्रांत होकर आरव के हृदय में तुरंत ज्ञानोदय हुआ। उसके तलवार दाव सर्वोच्च सत्य आशय ने वास्तव में अचानक ही प्रकाश देखा और पूर्णता के महान चक्र तक पहुंच गया। तो ऐसा ही है, सर्वोच्च सच्चे इरादे महान दांव के स्रोत को खोलने के लिए बस एक शर्त है। केवल पूर्णता के क्षेत्र के लिए सर्वोच्च सच्चे इरादे को विकसित करके ही कोई इसे महान डू के स्रोत को समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकता है। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और प्रशंसा से आह भरी। स्काइडिस्टेंट ने आरव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो और चौंक कर बोला, तुम बदमाश बिल्कुल संकी हो। दिव्य दांव के नियमों को समझने के लिए सबसे कठिन काम दहलीज पार करना है। पूर्णता के क्षेत्र के लिए सर्वोच्च सच्चे इरादे को विकसित करके भी दिव्य दांव के नियमों को समझने की इच्छा रखने वालों को भाग्यशाली अवसरों पर भी विचार करना होता है। मुझे नहीं लगता था कि दिव्य शिलालेख प्राप्त करने के बाद तुमने वास्तव में सीधे दहलीज पार कर ली होगी। आरव ने स्काइडिस्टेंट को जो झटका दिया वो वाकई बहुत तीव्र था। दिव्य शिलालेख स्रोत नियमों की अत्यंत गहन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने जो समझा वो स्रोत शक्ति की एक शाखा मात्र थी। इस उपक्षेत्र के माध्यम से स्रोत को समझने की इच्छा के लिए एक अद्भुत अवसर की आवश्यकता थी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसे अधिकांश लोग जीवन भर प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आरव को वास्तव में पहले के दिव्य शिलालेखों के प्रभाव में ऐसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया। हालांकि आरव ने जो कुछ समझा था वो अभी भी बहुत उथला था। फिर भी एक बार जब उन्होंने ये द्वार खोल दिया तो आगे का रास्ता चलना बहुत आसान हो गया। आरव के लिए ये दूसरी बार था जब उन्होंने दिव्य शिलालेखों को समझा। उन्होंने मेडिसिन गॉड सोल कैनन के दिव्य शिलालेखों को बहुत लंबे समय तक प्राप्त किया, लेकिन दहलीज पार करने में असफल रहे। जब तक वो स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गए तब तक उन्होंने एक टियर 9 औषधीय गोली को परिष्कृत करते समय इसे समझा और इवाइन दांव नियमों के द्वार में प्रवेश किया। लेकिन इस बार आरव ने सीधे दुष्ट संघार दिव्य तलवार की तलवार दांव स्रोत शक्ति को भी समझ लिया। दिव्य दांव के नियम वास्तव में व्यापक और गहन है। मुझे लगा था कि तलवार दांव में मेरी समझ पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने मूल बातें भी नहीं सीखी है। आरव ने भावुकता के उतार चढ़ाव के साथ कहा। तलवार दांव में आरव की प्रतिभा असाधारण रूप से प्रबल थी। यहां तक कि चरम तलवार दिव्य राजा को भी अपनी हीनता पर शर्म आएगी। पुनरुत्थान के बाद तलवार दांव में आरव का मार्ग सुगम था और लगभग किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग 20 वर्षों के छोटे से समय में आरव ने 9वें स्थान पर पहुंचने के सर्वोच्च सच्चे उद्देश्य को समझ लिया था। इसे प्रबल नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अभी जब उसने दिव्य शिलालेख में अंकित तलवार दांव के नियमों की शक्ति को महसूस किया तभी उसे पता चला कि वह कितना सतही था। दिव्य यानी कि देवता दांव का मार ही सच्चा महान दांव था। बिल्कुल, परम स्वर्ग एक तलवार दांव के महान गुरु थे। उनकी तलवार दांव सिद्धियां पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तुमने जिन दिव्य चिन्हों को देखा उन्हें दुष्ट संघार तलवार सूत्र कहा जाता है। यह तो बस वो मंत्र है जिसका प्रयोग उन्होंने दुष्ट संघार तलवार को सक्रिय करने के लिए किया था, स्काइडिस्टेंट ने कहा। जब आरव ने यह सुना तो उसका हृदय भी इसके लिए तरसने से खुद को नहीं रोक सका। परम स्वर्ग वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा थे। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ परम स्वर्ग की तलवार दांव समझ अभी भी इस दुनिया में मौजूद है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। स्काइडिस्टेंट ये सुनकर हंसा और बोला, बेटे, तुम एक खजाने के पहाड़ पर बैठे हो, लेकिन तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। आरव की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, वरिष्ठ किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या स्पेस टेल के बारे में है? ये सही है, अपने वर्तमान लोक में आप बमुश्किल ही स्पेस टेल को सक्रिय कर पा रहे हैं। जब आप देव क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेस टेल किस प्रकार का अस्तित्व है, स्काइडिस्टेंट ने कहा। आरव का हृदय द्रवित हो गया और उसने पूछा, वरिष्ठ, ये स्पेस टेल किस प्रकार का अस्तित्व है? जब स्काइडिस्टेंट ने सुना
तो वो कुछ देर चुप रहने से खुद को नहीं रोक सका। फिर बोला, स्पेस टेल एक अद्भुत विदेशी खजाना है। ये किस प्रकार का अस्तित्व है ये तो परम स्वर्ग भी नहीं समझा सका, लेकिन स्पेस स्टेल के माध्यम से महान दांव स्रोत नियमों को समझने से आधे प्रयास में ही दुगने परिणाम मिलते हैं। उस समय परम स्वर्ग केवल इसकी मदद से ही अन्य 2 संप्रदायों पर विजय प्राप्त कर पाया था और दिव्य क्षेत्र में प्रभुत्व प्राप्त कर पाया था। ये केवल अफसोस की बात है कि अंत में वह राक्षस जाति के हाथों बर्बाद हो गया। स्काइडिस्टेंट के शब्द सुनकर आरव बेहद चिंतित हो गया। स्काइडिस्टेंट ने दूसरी बार अद्भुत विदेशी खजाने का जिक्र किया था। इन शब्दों का अर्थ सुनकर स्पेस स्टेल दिव्य क्षेत्र की वस्तु नहीं लग रहा था। इसके अलावा स्पेस स्टेल की शक्ति दुष्ट संघार तलवार से भी ज्यादा बड़ी लग रही थी। जूनियर, स्पेस स्टेल न केवल मार्शल कलाकारों को दिव्य दांव के नियमों को समझने में मदद कर सकता है, बल्कि ये एक शक्तिशाली आक्रामक हथियार भी है। मेरे पास स्पेस अराजक स्पेल नामक नियंत्रणकारी जादुई कलाओं का एक सेट है। इसे लीजिए और इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ सकती है। बस इस मंत्र का मैं केवल पहला भाग ही जानता हूं। दूसरा भाग परम स्वर्ग द्वारा ताबूत में लाया गया था। हालांकि यदि आप देवता क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरे भाग का अध्ययन कर सकते हैं। चूंकि उसने इसे स्पेस स्टेल के भीतर से भी समझा था, स्काइडिस्टेंट ने समझाना जारी रखा, जबकि आरव सदमे में था। अंधेरे के भीतर से सुनहरे अक्षरों की एक श्रृंखला प्रवाहित हुई और आरव के चेतना सागर में प्रवेश कर गई। ये दिव्य शिलालेख लंबे नहीं थे, लेकिन आरव ने भी उनकी विशालता और गहनता को महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, आरव ने हाथ जोड़कर कहा। स्काइडिस्टेंट ने कहा, स्वर्गीय दांव पहले ही जा चुका है। केवल आपकी अपनी समझ के आधार पर स्पेस स्टेल को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। पवित्र माता और कानूनों का सामना करते हुए आपकी जीत की कोई संभावना नहीं है। चूंकि आप इस युग के स्वर्ग के अधिदेश के पुत्र हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपकी सहायता कर सकता हूं। मेरे पास अभी भी एक साधना पद्धति है। यदि सीमाओं तक साधना की जाए तो असंख्य नियम उल्लंघन नहीं कर सकते। आरव की आंखें चमक उठीं और वो तुरंत बहुत उत्सुक हो गया। स्काइडिस्टेंट का जन्म 4 महान दिव्य प्राणियों में से काले कछुआ कुल से हुआ था, जबकि काला कछुआ कुल अपनी अत्यंत शक्तिशाली रक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। हालांकि काला कछुआ वंश पहले ही पतन की ओर अग्रसर हो चुका था, फिर भी दिव्य दाव युग में ये एक अत्यंत शक्तिशाली कुल था। किंवदंतियों के अनुसार देवता दाव युग में काले कछुआ कुल के पास एक दिव्य यानी कि देवता दाव साधना पद्धति थी, जिसे काला कछुआ खजाना शरीर दिव्य कला कहा जाता था। ये मांसल शरीर को एक ऐसे क्षेत्र में प्रशिक्षित कर सकता था जहां असंख्य नियम उसे कलंकित नहीं कर सकते थे, जो अत्यंत भयानक था। बस ये साधना पद्धति न जाने कितने हजारों सालों से लुप्त हो चुकी थी। क्या यह हो सकता है कि स्काइडिस्टेंट उसे जो साधना पद्धति सिखाने वाला था वो यही थी? क्या सीनियर जिस साधना पद्धति की बात कर रहे थे वो काले कछुए के खजाने वाली दैवीय कला हो सकती है? आरव ने कुछ बेचैनी से पूछा। यह साधना पद्धति एक अत्यंत शक्तिशाली दैवीय कला थी और आरव द्वारा विकसित की गई पहली सच्ची मार्शल दाव दैवीय कला भी होगी। जहां तक मेडिसिन गॉड सोल कैनन की बात है, वो केवल एक कीमिया दाव दैवीय कला थी। मार्शल दाव के प्रति इसकी सहायता बहुत अधिक नहीं थी, जबकि स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला भी केवल उसका पहला भाग थी और उसमें दैवीय शिलालेख वाला भाग नहीं था। हालांकि ये शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी क्षमता बहुत सीमित थी। हालांकि उस व्यक्ति और स्पिरिट ब्रिस्टल के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे, फिर भी दैवीय शिलालेख नियम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। हो सकता है कि वह उसे देने को तैयार न हो। अगर ये काले कछुए की खजाना शरीर दिव्य कला थी तो आरव ने सचमुच एक खजाना उठाया था। स्काइडिस्टेंट ने कहा, यह सही है, यह बिल्कुल काले कछुए की खजाना शरीर दिव्य कला है। इस साधना पद्धति की रचना पूर्वज काले कछुए ने की थी। इसकी शक्ति असीम है। चरम सीमा तक साधना करने पर कोई व्यक्ति अपने मांसल शरीर की शक्ति का उपयोग करके आकाश को बलपूर्वक चकनाचूर कर सकता है। उस समय भले ही उदांत शक्तिशाली था, वो इस स्वामी की सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। इसीलिए उसने इस स्वामी को यहां दबा दिया। ये अफसोस की बात है कि ये स्वामी उस समय काले कछुए की खजाना शरीर दिव्य कला के 7वें स्तर को भेद नहीं पाया। अन्यथा उस दुष्ट उदांत को स्वर्ग एक संप्रदाय को नष्ट करने की बात कैसे सूझती? स्काइडिस्टेंट के शब्दों से आरव की पुतलियां सिकुड़ गई। 7वें स्तर पर केवल काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला की 7वें स्तर की सीमा तक ही साधना की जा सकती थी
और एक मूल देवता क्षेत्र की शक्ति वास्तव में उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकती थी। ऐसी रक्षात्मक क्षमता को विकृत ही कहा जा सकता है। देवता क्षेत्र की समझ के साथ साथ आरव मूल देवता क्षेत्रों के आतंक को पहले से ही जानता था। परम स्वर्ग के बाद उदांत को दिव्य दांव का नंबर एक व्यक्ति कहा जा सकता था। फिर भी वो स्काइडिस्टेंट की सुरक्षा को भी भेद नहीं सका। इस साधना पद्धति का कौशल एक नजर में देखा जा सकता था। झपटा, अंधेरे के भीतर से बहती हुई प्रकाश की एक धारा निकली। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और उस बहती हुई प्रकाश की धारा को अपने हाथ में थाम लिया। अपनी आंखों को केंद्रित करके देखने पर पता चला कि ये एक छोटा सा कछुए का खोल था। ये छोटा सा कछुए का खोल गहरे हरे रंग का दिखाई दे रहा था। एक लहर जिसने लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी, उससे धीरे धीरे प्रसारित हुई, अत्यंत गहन। मैं तुम्हें सबसे पहले काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला की मानव पथ साधना विधि सिखाऊंगा। तुम्हारे शरीर में एक आदिम ड्रैगन हड्डी है और तुम्हारा मांसल शरीर पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। इस काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला की साधना करने से आधे प्रयास में दोगुने परिणाम मिलेंगे। जब तुम इसकी मानव पथ साधना विधि को पूर्णता के महान चक्र तक साधना करोगे तो तुम रहस्यवादी कला पवित्र कछुआ कवच का अध्ययन कर सकते हो। काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला इस रहस्यवादी कला पवित्र कछुआ कवच पर है, स्काइडिस्टेंट ने कहा। बातचीत खत्म होने पर आरव के मन में साधना विधियों का एक समूह अंकित हो गया। ये वास्तव में काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला का मानव पथ खंड था। आरव ने इस काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला के मानव पथ खंड को सरसरी तौर पर पढ़ा और पाया कि यह वास्तव में स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला से कहीं अधिक गहन था। ऐसा लग रहा था कि इस साधना पद्धति का स्तर संभवतः स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला से भी कहीं ऊंचा था। ये 4 महान दिव्य पशु संस्थापक पूर्वज वास्तव में अतुलनीय रूप से दुर्जय व्यक्ति थे। जो साधना पद्धतियां आगे चली, उनके वंशज भी उन्हें सर्वोच्च लोक तक नहीं पहुंचा सके। ये देखा जा सकता था कि ये 4 महान संस्थापक पूर्वज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया, लेकिन ये साधना पद्धति मुख्यतः देहधारी शरीर की साधना करती थी। ये स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला से टकराती नहीं थी। आरव का मन विचलित हुआ और उसने रहस्यमय कला पवित्र कछुआ कवच को दूर रख दिया। स्काइडिस्टेंट पर हाथ जोड़कर उसने कहा, वरिष्ठ की महान कृपा, आरव इसे भूलेगा। मैं सोच रहा हूं कि क्या वरिष्ठ को बाहर निकालने का कोई रास्ता है? अरे, तुम्हारे पास तो दिल है। हालांकि जब तक तुम मूल देवता क्षेत्र तक साधना नहीं कर लेते, तब तक उदांत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, स्काइडिस्टेंट ने कहा। चौथे तल पर प्रवेश क्षेत्र जो 5वें तल की ओर जाता था। इस समय 3 आकृतियां पैर पर पैर रखकर बैठी थी और एक कुत्ता भी थी। ये तीनों लोग स्वाभाविक रूप से डेविल रिज 3 फ्रीक्स के बिगुल और मागुल थे, साथ ही कबीराम भी। ये तीनों 1 महीने से ज्यादा समय से यहां पहरा दे रहे थे, लेकिन आरव नहीं आ रहा था। इस समय बिगुल बहुत बेचैन था। वो खुद को खड़े होने और इधर उधर घूमने से नहीं रोक पा रहा था। बीच बीच में बाहर निकलने के रास्ते की ओर देख रहा था। आधे साल का समय जल्द ही पूरा होने वाला है। क्या ये बदमाश सचमुच अंदर ही मरना चाहता है? बिगुल ने ठंडी आवाज में कहा। हर बार जब सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र का रास्ता खुलता था तो सिर्फ आधे साल का समय होता था। आधा साल पूरा होते ही रास्ता अपने आप बंद हो जाता था। प्रतिबंध लागू हो जाते थे और सप्त गुप्त क्षेत्र के बाहर के सभी बाहरी लोगों को बाहर कर दिया जाता था। जैसे जैसे आधा साल धीरे धीरे पूरा होता जा रहा था, बिगुल चिंता से जल रहा था। हालांकि उसे आरव के अंदर ही मर जाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन आरव की लाश न देख पाने के कारण वो अंत में शांत नहीं हो पाया। लेकिन कबीरम उससे कहीं ज्यादा शांत था और उदासीनता से बोला, आरव बाहर नहीं आ रहा है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। यहां से पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर वो अपनी पूरी कोशिश भी करे तो भी उसे लगभग 10 दिन लगेंगे। अगर हम आखिरी 10 दिनों तक इंतजार करेंगे तो उसके पंख उगने पर भी उसका बचना मुश्किल होगा। लेकिन बिगुल बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बजाय उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, उस बदमाश को खुद न मार पाने के कारण मैं सचमुच इससे समझौता नहीं कर पा रहा हूं। मागुल ने भी नफरत से दांत पीसते हुए कहा, इस बदमाश ने दूसरे भाई को मार डाला। दूसरे भाई का बदला खुद न ले पाना, यह संतोषजनक नहीं है। कबीराम के चेहरे पर ठंडक छा गई और वो बोला, तुम लोग भूल मत जाना, यहां आने का मकसद क्या है? तुम लोग यहां स्वर्ग के आदेश के पुत्र को मारने आए हो, टीगलू का बदला लेने नहीं। तुम लोगों की तुलना में
मुझे इस सप्तगुप्त क्षेत्र की प्रतिबंध शक्ति पर ज्यादा विश्वास है। इस प्रतिबंध शक्ति का उसे मार डालना हमारी कार्रवाई की तुलना में कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। कबीराम कई सालों से पवित्र नगर में गुप्त रूप से छिपा हुआ था और सप्तगुप्त क्षेत्र की प्रतिबंध शक्ति के बारे में पूरी तरह स्पष्ट था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भी उस स्तर के अस्तित्व के बावजूद अगर वो आधे साल में बाहर नहीं आया तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। एक छोटे से दक्षराज की तो बात ही छोड़ दीजिए। 10 दिनों की समय सीमा से अभी भी आखिरी 3 दिन बाकी थे। 3 दिन और बीत जाने पर अगर आरव में स्वर्ग से जुड़ने की क्षमता भी होती तो भी बचना नामुमकिन होता। बिगुल का चेहरा उतर गया और वो बस खंडन करने ही वाला था कि अचानक सप्तगुप्त क्षेत्र की गहराइयों से एक भयानक ऊर्जा तरंग उठी। अचानक शून्य के भीतर से 2 प्रकाश पुंज निकले। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिगुल और मागुल अभी तक समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है और वे सीधे अवशेष में बदल गए। ये दृश्य देखकर कबीराम की आंखें चौड़ी हो गई और वो अपनी आंखों के सामने घटी हर बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये अप्रत्याशित घटना बहुत अचानक हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कबीराम के मस्तिष्क में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसे यकीन था कि पहले की वे 2 प्रकाश पुंजे सप्तगुप्त क्षेत्र की प्रतिबंधक शक्ति बिल्कुल नहीं थी। हालांकि अगर ये प्रतिबंधक शक्ति नहीं थी तो किसके पास इतनी दिव्य शक्ति थी कि वो बिगुल और मागुल इन 2 महान शून्य रहस्यवादी शक्तियों को तुरंत एक ही वार में मार गिरा सके। घूंट। कबीराम मुंह में लार भरकर निगलने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसे साफ अंदाजा हो गया था कि अगर वे 2 प्रकाश किरणें उस पर पड़ गई तो उसका अंजाम बिल्कुल टिकड़ी भाइयों जैसा ही होगा। छी छी। अपने मालिकों को खो चुकी 2 दिव्य कलाकृतियां यूं ही शून्य से निकल गई। कबीराम 2 कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। वो भाग जाना चाहता था, लेकिन यूं ही भागना? अभी 3 दिन बाकी थे। शायद आरव इसी समय प्रकट हो जाए। मानो वो जो सोच रहा था उसकी पुष्टि कर रहा हो। शून्य में एक लहर सी उठी, एक आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति उस समय उसे एक ऐसी मुस्कान से देख रहा था जो मुस्कान नहीं थी। आरव के अलावा और कौन हो सकता है? कबीराम का पूरा शरीर कांप उठा, अविश्वास से आरव को देख रहा था। आरव ट्रांसमिशन एरे से नहीं बल्कि सीधे शून्य से गुजरा और पहुंच गया। ये कैसे संभव हुआ? स्पिरिट ऑन शटरिंग दर्पण के बिना आरव ने ये कैसे किया? क्या मुझे देखकर तुम बहुत हैरान हो? आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी। कबीराम की मनस्थिति पहले से ही पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी थी। उसे अचानक पवित्र नगरी के सप्त पवित्र गुप्त क्षेत्र से जुड़ी एक किंवदंती याद आ गई। किंवदंतियों के अनुसार सप्तगुप्त क्षेत्र के 7वें स्तर में एक भयानक अस्तित्व दबा हुआ था। वो भयानक अस्तित्व सप्तगुप्त क्षेत्र का सच्चा शासक था। उस समय स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने सप्तगुप्त क्षेत्र के 6ठे स्तर पर आक्रमण किया, क्योंकि वो उस पौराणिक अस्तित्व से मिलना चाहता था और देवता बनने के भाग्यशाली अवसर की तलाश करना चाहता था। हालांकि वो 6ठे स्तर पर पराजित होकर लौटा। क्या यह हो सकता है कि आरव वास्तव में 7वें स्तर पर चला गया हो? कबीराम अपने विचार से भयभीत होकर अचंभित रह गया। ये तो असंभव था, लेकिन 7वें स्तर के उस अस्तित्व के अलावा और किसमें यह क्षमता थी कि आरव सीधे शून्य से होकर आ सके? कबीराम ने भागने के आवेग का दृढ़तापूर्वक विरोध किया और एक दोषी अंतःकरण से पूछा, तुम शून्य से होकर कैसे पहुंचे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानना चाहते हो? मुझसे युद्ध करो, मुझे हराओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। कबीराम का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव का आत्मविश्वास कहां से आया। अगर यह अतीत की बात होती तो वो आरव के कृत्य का तिरस्कार करते हुए उसका मजाक उड़ाता। हालांकि आरव की ताकत ठीक ठाक थी, लेकिन उसके और हाउल्सकी की जोड़ी के सामने जीत की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन बिगुल और मागुल की विचित्र मृत्यु और आरव का विचित्र रूप देखकर कबीराम कुछ अनिश्चित हो गया। अगर मैं तुमसे युद्ध न करूं तो? जब उसने ये वाक्य कहा तो कबीराम का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे लगता रहा कि आरव को कुछ भरोसा है। ऐसा नहीं था कि उसे लगता था कि आरव की ताकत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पहले की उन 2 प्रकाश किरणों ने उसे अंतहीन रूप से भयभीत कर दिया था। यह सुनकर आरव ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कोशिश तो कर सकते हो। तुम्हें मौत से बचाना तो बस अपनी तलवार की परीक्षा लेने के लिए है। कबीरराम का दिल धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा कि यह सचमुच सच था। उन 2 प्रकाश पुंजों में उसे खत्म करने की क्षमता जरूर थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ बिगुल और मागुल को मारा,
जिनके पास दिव्य कलाकृतियां थी। उसे पीछे छोड़ना असल में आरव को अपनी तलवार आजमाने का मौका देने के लिए ही था। यहां तक सोचकर कबीराम के मन में अब भाग्यशाली होने का कोई विचार नहीं था। वे दो दुर्जय प्रकाशपुंज नकली नहीं थे। अगर वो भागना चाहता तो ये निश्चित रूप से नर्क का एकतरफा टिकट होता। लेकिन यहां तक सोचकर कबीराम ठंडी हंसी हंसा और आरव की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटे से क्षेत्र को भेदकर तुम स्वर्ग को उलट सकते हो? अपनी वर्तमान शक्ति के आधार पर क्या यह संभव है कि तुम आमने सामने लड़ना चाहते हो? एक ही समय में हाउल्सकी और मुझ दो लोगों से निपटना चाहते हो? वर्तमान आरव पहले ही एक छोटे से क्षेत्र को भेदकर चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र से पांचवें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हालांकि पवित्र कुत्ते का एक पंख आरव ने काट दिया था, फिर भी उसकी शक्ति अभी भी थी। बस उसकी गति बहुत कम हो गई थी। अगर वो सचमुच एक स्थितिगत युद्ध लड़ना चाहता तो गति का प्रभाव नगण्य था। होविस्की के साथ उसके मौन सहयोग से क्या पांचवें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकार से निपटना आसान नहीं होगा? कबीराम ने 1000 सालों तक अपना नाम कमाया और इससे पहले किसी ने उसे इतना नीचा नहीं देखा था। क्या यह हो सकता है कि यह बदमाश पहले ही शिकार किए जाने के अनुभव को भूल चुका हो? 1 महीने से ज्यादा के छोटे से समय में क्या इस बदमाश में अभी भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला कुछ सुधार हो सकता है? वो कबीरराम सचमुच इस पाखंड में विश्वास नहीं करता था। लेकिन आरव ने शांति से दुष्ट संघार तलवार निकाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सही है। एक बनाम दो लड़ने में क्या हर्ज है? क्या तुम तो पहले से ही इतने दुर्जय हो कि तुम मुझे दिव्य राजा क्षेत्र का उपयोग किए बिना भी हरा सकते हो? वर्तमान में हालांकि आरव ने दुष्ट संघार तलवार निकाल ली, लेकिन उसने अपने दिव्य राजा क्षेत्र का उपयोग नहीं किया। यह दृश्य देखकर कबीराम और भी जोर से मजाक करने लगा। अगर वो सिर्फ आरव पर निशाना साध रहा था तो कबीराम के पास उसे मार गिराने का पूरा भरोसा था। लेकिन अब आरव उसके सामने रहस्यमयी होने का नाटक कर रहा था। बिल्कुल हास्यास्पद। आरव ने उसकी तरफ देखा और शांत भाव से कहा, तुम्हें मार देना यही काफी है। जैसे ही कबीराम ने यह सुना, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और वो जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, दक्षराज, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे किसी का भरोसा है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी दिव्य कलाकृति को पकड़कर मुझे मार सकते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ अहंकारी और अज्ञानी कहूंगा। आरव ने शांत भाव से कहा, अपना सबसे तेज वार करो, वरना तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। कबीराम मजाक करते हुए हंसा और बोला, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, है ना? तुम्हारे जैसे ही लोगों के साथ? ठीक है, चूंकि तुम मेरे सबसे तेज वार को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें देखने देता हूं। हाउस की बातें करते करते कबीराम सीधे एक बड़े कुत्ते में बदल गया। इसके तुरंत बाद उसका दिव्य राजा क्षेत्र पूरी तरह से खुल गया। हालांकि अतीत से अलग बात यह थी कि पवित्र कुत्ता सीधे कबीरराम के दिव्य राजा क्षेत्र में सुरंग बनाकर उसकी पीठ के बल लेट गया। यह दृश्य दुष्टता में सांठगांठ जैसा था। लगभग एक पल में कबीरराम का दिव्य राजा क्षेत्र लगभग 1000 फीट तक तेजी से बढ़ गया। ये एक मानव और एक कुत्ते का दिव्य राजा क्षेत्र वास्तव में एक दूसरे पर आरोपित करने में सक्षम था। इस आरोपित करने से कबीरराम का दिव्य राजा क्षेत्र एक साथ 2500 फीट से अधिक तक फैल गया। इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। शून्य रहस्यवादी शक्तियों के लिए दिव्य राजा क्षेत्र एक ही बार में 1000 फीट तक बढ़ गया। कहा जा सकता है कि इसकी शक्ति छलांग और सीमा से बढ़ गई। दक्षराज, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भयंकर पवन परम क्षेत्र। कबीरराम के चेहरे पर एक क्रूर भाव था, मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा का एक सागर बनकर अवतरित हुआ हो। अनगिनत पवनतरंगे छोटी छोटी ब्लेडों के समान थी, जो अंतरिक्ष को लगभग अनगिनत टुकड़ों में काट रही थी। इस क्षण एक शून्य रहस्यवादी शक्ति केंद्र की शक्ति अपनी संपूर्णता में प्रदर्शित हो रही थी। दूसरी ओर आरव अपनी तलवार थामे खड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, मानो शक्तिशाली कबीरराम पर ध्यान ही न दे रहा हो। पलक झपकते ही कबीरम के प्रचंड पवन निरपेक्ष क्षेत्र ने आरव को अपने भीतर समा लिया। आरव को बिना किसी प्रतिरोध के अपने दिव्य राजा क्षेत्र में प्रवेश करते देख कबीरम के मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया। आरव की दुष्ट संघार तलवार कबीरम को बहुत पहले ही इसका स्वाद चखने का मौका मिल गया था। हालांकि ये उसे बढ़ाने में सक्षम थी। आरव के अब की दिव्य राजा क्षेत्र पर उससे निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का प्रभाव अभी भी बहुत कम था, खासकर जब अभी भी वो
और हाउल्स्की का दिव्य राजा क्षेत्र एक दूसरे पर आरोपित था। उन दोनों के मन का एक हो जाना, सिर्फ एक और एक का दो होना, इतना आसान नहीं था। आरव की हरकतें निस्संदेह मौत को दावत दे रही थी, लेकिन बहुत जल्द कबीरम का उपहासपूर्ण भाव उसके चेहरे पर जम गया, क्योंकि उसे अपने दिव्य राजा क्षेत्र में आरव का कोई निशान ही नहीं मिला। आरव ने दिव्य राजा क्षेत्र का इस्तेमाल अपने साथ संघर्ष करने के लिए बिल्कुल नहीं किया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आरव की आवाज कबीरराम के पीछे से धीरे धीरे सुनाई दी, लेकिन इससे उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। वो मन ही मन घबरा गया और जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और डर के मारे पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो जाना? नामुमकिन। अगर तुम स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन भी हो गए तो भी मेरे लिए तुम्हें न ढूंढ पाना नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से टूट गए हो? कबीरराम ने आरव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अविश्वास भरी नजरों से हृदय क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आरव ने खाने पीने की तरह प्रवेश क्यों किया? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, मेरी स्वर्गीय एकता पहले ही पूर्णता के क्षेत्र में पहुंच चुकी है। इसके अलावा मुझे तलवार की नीयत में कुछ समझ आ गई है। ये तलवार, आप इसे अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। दुष्ट संहार तलवार सूत्र, प्रथम स्तर, तलवार की नीयत जो दिव्यता से जुड़ती है। बात करते हुए आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दुष्ट संहार तलवार ने अचानक अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया। इस क्षण दुष्ट संहार तलवार मानो जीवित हो गई हो। बिल्कुल वैसी ही आभास दे रही थी जैसे वो उस समय शाश्वत औषधि उद्यान में अभी अभी अस्तित्व में आई हो। स्पष्ट रूप से एक तलवार, लेकिन ये किसी देवता के अवतरण के समान थी। ये दृश्य देखकर कबीरम के भाव बहुत बदल गए। आरव के हाथों में स्पष्ट रूप से वो दुष्ट संहार तलवार अभी भी थी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने अपना पुराना स्वरूप त्याग दिया हो और कुछ दिनों तक न देखने पर उसका पूर्ण परिवर्तन हो गया हो। अतीत में हालांकि दुष्ट संहार तलवार शक्तिशाली थी, ये केवल एक थोड़ा तेज और उत्तम औजार थी, लेकिन अब ये तलवार एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन गई थी। ये तो तलवार के इरादे का अवतार था। फुफकार। इस क्षण आरव मानो दुष्ट सहारक के साथ एक हो गया। एक तलवार सीधे भयंकर पवन निरपेक्ष क्षेत्र पर जा लगी। गड़गड़ाहट। मूल रूप से उचित आकार का भयंकर पवन निरपेक्ष क्षेत्र इस क्षण अंडाकार हो गया और प्रचंड बल द्वारा सीधे आकारहीन हो गया। हिंसक तलवार की मंशा दिव्य राजा क्षेत्र से होकर गुजरी और पूरे अंतरिक्ष में तबाही मचा दी। पुहवार्क। ऐसा लगा जैसे कबीरराम पर प्रचंड शक्ति का प्रहार हुआ हो और सीधे मुंह में ताजा खून की एक बड़ी धारा फूट पड़ी। दुष्ट संहार तलवार की मंशा दिव्य राजा क्षेत्र से होकर गुजरी और सीधे कबीरराम के शरीर पर जा गिरी। आरव की इस चाल ने एक कमजोर शक्ति का उपयोग करके एक बड़े बल का सामना किया। दुष्ट संहार तलवार की मंशा पहले से ही अंदर अंकित थी। आरव ने दुष्ट संहार तलवार सूत्र का प्रयोग करके दिव्य दांव से संबंधित तलवार की मंशा को सीधे प्रकट किया। दिव्य कलाकृति का वास्तविक दुर्जेय पहलू यही निहित था। वर्तमान आरव मानो एक तलवार देवता था जो हवा में खड़ा होकर दुनिया पर उतर रहा था। उस आभा ने वास्तव में आकाश के नीचे सभी के प्रति तिरस्कार प्रदर्शित किया। घास साफ करके और सार को सुरक्षित रखते हुए सीनियर स्काइडिस्टेंट ने मुझे धोखा नहीं दिया। हाथ में एक पक्षी जंगल के 10 पक्षियों से ज्यादा कीमती है। लगता है पिछला मैं भटक गया था, आरव ने भावुक होकर कहा। कबीरराम और होविस की हवा में 10,000 फीट तक लुढ़के फिर बमुश्किल अपनी आकृतियां स्थिर कर पाए। दोनों ने अविश्वास भरी नजरों से आरव को देखा। आरव द्वारा छोड़ी गई दिव्य दांव तलवार की नीयत ने उसके अंगों को पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था। कबीरराम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। आरव ने दिव्य राजा के अधिकार का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था और उसे पहले ही पूरी तरह से परास्त कर दिया था। इतने समय में तुमने क्या समझ लिया? कबीरराम ने झुकने की अनिच्छा के साथ कहा। आरव के उपायों ने सामान्य शून्य रहस्यवादी शक्तियों की समझ को पूरी तरह से उलट दिया। वर्तमान दिव्य क्षेत्र में दिव्य राजा क्षेत्रों से निपटने में केवल दिव्य राजा क्षेत्र ही सक्षम थे, लेकिन आरव ने अपने दिव्य राजा क्षेत्र को नहीं खोला। आरव ने उस पर दया भरी नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, तलवार का महान दांव वो पवित्रता और मासूमियत पर विशेष ध्यान देता है। हालांकि क्षेत्र की शक्ति प्रबल है, इस वर्तमान स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे ये एक विचित्र अस्तित्व है। इसे छोड़ो, तुम मेरे साथ दांव पर बहस करने के योग्य नहीं हो। पहले तुम्हें मौत रास्ते पर भेज दूं।
आरव के भाव तीव्र हो गए। भयानक दिव्य दांव नियमों के कई विस्फोट एक बार फिर से प्रकट हो गए। कबीराम की निगाहें तीखी हो गई, एक अंतिम संघर्ष करने की इच्छा से। हालांकि ये सब व्यर्थ था। दिव्य दांव की तलवार की मंशा सीधे कुचल दी गई। पुच्ची, एक तलवार जिसने सभी बाधाओं को दूर कर दिया। कबीराम, जो एक थका हुआ बल था, प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था। लेकिन आरव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस तलवार ने जिसे भेदा वो कबीरम नहीं, बल्कि उसका आत्मिक जानवर पवित्र कुत्ता था। उस महत्वपूर्ण क्षण में पवित्र कुत्ते की आकृति हिली और वो कबीराम के ठीक सामने आ गई। ये तलवार बिना किसी दुर्घटना के उसके आर पार हो गई। आओ! एक उदास और कड़वी चीख फैल गई। तलवार की हिंसक नियत ने हॉविस्की की सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। दुष्ट संहार तलवार की नियत अभी खत्म नहीं हुई थी। छड़ी पर लगे के लेप की तरह यह कबीराम की छाती में घुस गई। दिव्यता दांव नियम। कबीरम की निगाह आरव की ओर गई। फिर भी इस निष्कर्ष पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। इस तलवार की शक्ति वास्तव में भयानक रूप से शक्तिशाली थी। हाउल्स्की ने इसकी अधिकांश शक्ति को रोक दिया था। कबीराम के प्राण तुरंत नहीं बुझे। हालांकि दुष्ट संहार तलवार की अत्याचारी तलवार ऊर्जा उस समय उसके शरीर के अंदर कहर बरपा रही थी। दुष्ट संहारक नाम व्यर्थ नहीं रखा गया था। इस राक्षस कबीराम से निपटने में दुष्ट संहार की विस्मयकारी तलवार ऊर्जा सबसे उपयोगी थी। यही कारण था कि उस समय परम स्वर्ग ने इसे शाश्वत औषधि उद्यान के अंदर छिपा दिया था। धमाका! कबीराम का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ अभी भी पवित्र कुत्ते को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी आंखों में कोमल प्रेम की झलक थी। ये जोड़ा स्नेही और वफादार भी माना जाता था। अगर ये शैतान जाति महत्वाकांक्षा में न डूबी होती तो तुम लोगों का भी ये हाल न होता। इसलिए दोष देना है तो अपने पीछे उस शैतान गुरु को दोष दो, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। बस आरव का उन पर दया करने का कोई इरादा नहीं था। कबीराम ने आरव की ओर देखा और बर्फीली ठंडी निगाहों से कहा, इस जीवन के लिए भगवान शैतान गुरु ने पहले से ही कई हजार साल की तैयारी कर रखी है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हारी मानव जाति के पास भी कोई मौका नहीं है। हा। आखिर तक बात करते हुए कबीराम जोर से हंसा। आरव के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने सीधे कबीरराम को मार डाला। इन कुछ दिनों की समझ के बाद माना जाता है कि आरव ने अंततः दुष्ट संहार तलवार सूत्र की मूल बातें सीख ली थी। वो दुष्ट संहार तलवार की शक्ति का 5% उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन केवल ये 5% शक्ति ही अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की शक्ति वास्तव में अकल्पनीय थी। उन दिनों को याद करते हुए जब उसने दुष्ट संहार तलवार और पवित्र ड्रैगन टोकन का उपयोग किया था तो वो वास्तव में अत्यंत कमजोर था। दिव्य दांव नियम दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने का सही तरीका थे। इन कुछ दिनों में स्काइडिस्टेंट के मार्गदर्शन में आरव की तलवार दांव समझ में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्काइडिस्टेंट ने उसे बताया कि उसका दिव्य राजा क्षेत्र बहुत ही विविध है। हालांकि वो थोड़े समय में ही शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था और युद्ध के लिए लोगों को भी पार कर सकता था, लेकिन अंततः नुकसान लाभ से अधिक था। दिव्य दांव शक्तियां मूलतः एक ही मार्ग में निपुण थी। महान दांव के स्रोत को समझना, नियमों की शक्ति को समझना। विविध अवधारणाओं के आपस में मिलने से स्रोत की समझ प्रभावित होती थी। इसलिए आरव ने प्रबल इच्छा शक्ति का सहारा लिया और तलवार दांव में विशेषज्ञता प्राप्त करके उसके दिव्य राजत्व को ध्वस्त कर दिया। तलवार दांव में विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद आरव ने पाया कि दुष्ट संहार तलवार सूत्र को समझने की उसकी गति वास्तव में काफी बढ़ गई थी। दुष्ट संहार तलवार सूत्र के पहले स्तर, तलवार के इरादे से दिव्यता से जुड़ने पर आरव ने अंततः इसे करने का तरीका खोज निकाला। दुष्ट संहार तलवार की शक्ति को सक्रिय करते हुए इसकी शक्ति वास्तव में अद्वितीय थी। यहां तक कि अनुभवी शून्य रहस्य शक्ति कबीराम भी उसकी तलवार के नीचे मारे गए। इसके अलावा ये दिव्य राजा क्षेत्रों को पवित्र कुत्ते के साथ अधिरोपित करने की परिस्थितियों में भी था। हत्या अवधारणा और अग्नि अवधारणा ने वास्तव में उसकी समझ की गति को कुछ हद तक धीमा कर दिया। दुष्ट संहार तलवार की शक्ति पर निर्भर होने के कारण आरव की शक्ति वर्तमान में उन शून्य रहस्यवादी शक्तियों से भी अधिक प्रबल थी। स्वर्गीय संत मीनार में सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र के प्रवेश क्षेत्र में क्लाउड स्काई कई लोगों को साथ लेकर आया था और इस समय एक जटिल भाव से संचरण सरणी को देख रहा था। भगवान क्लाउड स्काई, अभी एक आखिरी दिन बाकी है। क्या आपको लगता है कि दक्षराज अंदर मर गए?
सुसान का मूड अभी भी काफी जटिल था। वो स्वाभाविक रूप से आरव के सप्त संतुलित गुप्त क्षेत्र में मरने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह भी महसूस कर रहा था कि एक बार आरव के मरने के बाद उसका एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाएगा। बहुत उबाऊ होता, लेकिन अंत में वो अभी भी आरव के अंदर मरने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि आरव ने उसे जो अपमान दिया था वो बहुत ज्यादा था। पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक आरव हमेशा उसके ऊपर एक विशाल पर्वत की तरह टूटता रहा था। क्लाउड स्काई के चेहरे पर उलझन थी। सोचते हुए उसने फिर भी कहा, तार्किक रूप से दक्षराज अंदर नहीं मरेगा। लेकिन सुसान ने भी भौहें चढ़ाई और कहा, अभी भी लॉर्ड स्पिरिट हाउंड है, वो दक्षराज के साथ अंदर खिलवाड़ करने नहीं जाएगा, है ना? क्लाउड स्काई ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। कबीराम की ताकत मैं अभी भी पूरी तरह स्पष्ट हूं। अगर वो दक्षराज बछड़े को 5वें स्तर में प्रवेश नहीं करने देता तो दक्षराज बछड़े का अंदर जाना बिल्कुल असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटी हो? बार बार सोचते हुए क्लाउड स्काई भी इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। गलियारा बंद होने में अभी आधा दिन ही बाकी था। अगर आरव बाहर आना चाहता तो उसे बहुत पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक आरव दिखा ही नहीं दिया। इससे वो अनायास ही थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो जानता था कि आरव स्वर्ग के आदेश का पुत्र है। सप्तगुप्त क्षेत्र, ऐसी जगह में मरना संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आया? दोनों लोग अभी बात कर ही रहे थे कि ट्रांसमिशन एरे से लहरों की एक श्रृंखला आई। बहुत जल्द आरव का रूप सबकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। आरव को आते देख सुसान की आंखों में निराशा की एक झलक झिलमिला उठी, लेकिन सुसान की नजर आरव से होते हुए ट्रांसमिशन एरे की ओर गई। काफी देर बाद भी ट्रांसमिशन एरे में कोई गतिविधि नहीं हुई। यह सुनकर क्लाउड स्काई की भौहें तंग गई और उसने पूछा, दक्षराज, एल्डर स्पिरिट हाउंड कहाँ है? एक धीमी आवाज गूंजी। आरव ने भी कोई बकवास नहीं की, सीधे कबीराम और हाउल्सकी की लाशें बाहर फेंक दी। ये दृश्य देखकर सभी के भाव अचानक बदल गए। माहौल तुरंत अजीब हो गया। दक्षराज, इसका क्या मतलब है? इस स्वामी ने तुम्हें, एक बाहरी व्यक्ति को, सप्तगुप्त क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से प्रवेश करने दिया। तुमने वास्तव में दयालुता का बदला कृतज्ञता से चुकाया और हमारे बुजुर्ग को मार डाला। क्लाउड स्काई के भाव बदल गए और उन्होंने प्रश्न किया। कबीराम के शरीर पर घाव स्पष्ट रूप से किसी नुकीले हथियार से लगे थे। पूरे सप्तगुप्त क्षेत्र में केवल आरव और कबीराम ही बचे थे। अगर आरव ने नहीं मारा तो किसने मारा? बस इतना ही था कि क्लाउड स्काई के हृदय में विस्मय उसके क्रोध से भी बढ़कर था। कबीराम की शक्ति कैसी थी, ये उसे बिल्कुल स्पष्ट था। होविस्की के अलावा साधारण शून्य रहस्यवादी शक्तियां उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती थी। हालांकि वो और होविस्की वास्तव में आरव की तलवार के नीचे एक ही समय पर मारे गए। इसका क्या संकेत था? इससे पता चलता था कि आरव की शक्ति पहले ही इन दोनों लोगों के अनुमान से कहीं अधिक थी। शुरू से अंत तक केवल आधे वर्ष के समय में आरव की शक्ति में इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हो सकती है? इस सप्त संतुलित गुप्त क्षेत्र यात्रा के दौरान आखिर हुआ क्या था? दक्षराज, एल्डर स्पिरिट हाउंड आपको 4थे स्तर तक ले गया था और आपने वास्तव में उसे मार डाला। लॉर्ड क्लाउड स्काई, अभी भी उसके साथ क्या बकवास कर रहे हो? उसे सीधे मार डालो और बात खत्म। कबीराम की लाश देखकर सुसान गुस्से से पागल हो गया। आरव सुसान की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठा पाए और क्लाउड स्काई से ठंडे स्वर में बोले, बस तुम सबकी मदद कर रहा हूं, अपना घर साफ करो। यह कुत्ता वाला दुष्ट जाति का जासूस है। बात खत्म करते हुए आरव ने सहजता से एक मंत्र फूका और कबीरम के शरीर पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। दुष्ट ऊर्जा का एक बादल आकाश में फैल गया। जब क्लाउड स्काई ने यह दृश्य देखा तो उनके हावभाव एक बार फिर बदल गए। असंभव, बिल्कुल असंभव। दक्षराज, जरूर तुम कोई चाल चल रहे हो। एल्डर स्पिरिट हाउंड 1000 साल से मेरे पवित्र शहर में है, वो दुष्ट जाति का जासूस कैसे हो सकता है? सुसान चिल्लाई। आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी। क्यों असंभव? अगर 20 साल पहले की दुर्घटना न होती तो कौन जान पाता कि बिज्जदेव शैतान जाति का सदस्य है? शैतान जाति ने स्पष्ट रूप से बहुत पहले से ही साजिश रची थी और बहुत पहले ही खुद को पूरी तरह से इंसानों के रूप में छिपाने में सक्षम थी। ये अभी भी अज्ञात है कि 8 महान सुपर पवित्र भूमि में ऐसे कितने जासूस हैं। क्लाउड स्काई धीरे धीरे सदमे की स्थिति से उबरकर पवित्र सिटी के राजा के रूप में आ गया। दक्षराज, यहां लोगों के मन को मत बहलाओ। हालांकि तुम्हारी और बिज्जदेव की दुश्मनी है,
तुम्हें उस पर इस तरह कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। तुम बार बार यही कहते रहते हो कि वो दुष्ट जाति का है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हालांकि तुमने पवित्र नगर के एल्डर स्पिरिट हाउंड को मार डाला, ये एक अटल सत्य है। मेरा पवित्र नगर दिव्य क्षेत्र का नेता है। हम तुम्हें इतना गुस्ताख कैसे होने दे सकते हैं? क्लाउड स्काई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने कठोर स्वर और चेहरे के भाव से जवाब मांगा। आरव को भी उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड स्काई सच में सरासर झूठ बोलेगा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग पवित्र नगर के उच्च वर्ग के लोग थे। बस शून्य रहस्यवादी शक्तियां ही काफी थी। भले ही वो झूठ बोल रहा हो, आरव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आरव स्वाभाविक रूप से क्लाउड स्काई की योजनाओं से वाकिफ था। वो नहीं चाहता था कि दुष्ट जाति की बात किसी के सामने आए, और नहीं वो दुष्ट जाति से जुड़ी किसी भी चीज में हिस्सा लेना चाहता था। इसलिए अगर उसे पता भी होता कि कबीराम दुष्ट जाति का सदस्य है, तो भी वो इसे स्वीकार नहीं करता। जब तक वो इस मामले को स्वर्गीय संत मीनार के भीतर ही सीमित रखता, तब तक हर बात पर चर्चा हो सकती थी। क्लाउड स्काई की ओर देखते हुए आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप जैसे लोग दिव्य क्षेत्र का नेतृत्व करने के योग्य हैं? आपका पूर्व नाम परम आत्मा समुदाय लगभग 10 लाख वर्षों से बेशर्मी से काम कर रहा है। ये वास्तव में दिव्य क्षेत्र का एक आश्चर्य भी है। स्काइडिस्टेंस से मिलने से पहले आरव के मन में पवित्र नगरी के प्रति आशा की एक छोटी सी किरण थी, लेकिन अब आरव किसी भी अनुकूल राय के लिए तनिक भी अनिच्छुक था। यह संप्रदाय मानव जाति का कलंक था, और यह कलंक वास्तव में लगभग 10 लाख वर्षों तक चला। हालांकि परम आत्मा संप्रदाय का नाम सुनते ही क्लाउड स्काई के चेहरे के भाव बेहद आकर्षक थे। दूसरों को यह सुनकर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन क्लाउड स्काई के कानों में यह बिल्कुल अलग नजारा था। परम आत्मा संप्रदाय नाम, यह तो पता ही नहीं था कि कब से किसी ने इसका जिक्र किया था। वर्तमान पवित्र क्षेत्र उस समय के परम आत्मा संप्रदाय से ही धीरे धीरे विकसित हुआ है। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पवित्र क्षेत्र पूरे दिव्य क्षेत्र में सबसे पूर्ण उत्तराधिकार वाले संप्रदायों में से एक था। हालांकि उन्होंने बीच बीच में 10 लाख वर्षों तक कई आपदाओं का भी सामना किया था, फिर भी वे हमेशा इससे उबरते रहे। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि उस समय का परम आत्मा संप्रदाय पहले से ही कुख्यात था। इसलिए आने वाली पीढ़ियों ने इस नाम को त्याग दिया। हालांकि यह नाम पवित्र क्षेत्र के उच्च वर्गों में चला गया था। क्लाउड स्काई स्वाभाविक रूप से जागरूक थे। बस उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरव को परम आत्मा संप्रदाय ये नाम कैसे पता चला। क्या ऐसा हो सकता है? क्लाउड स्काई ने एक संभावना के बारे में सोचा, और उनका पूरा शरीर अनायास ही सिहर उठा। जो काम स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा नहीं कर पाए, क्या वो आरव ने किया? क्लाउड स्काई ने आरव को स्थिर दृष्टि से देखा। उनकी निगाहें ठंडी रोशनी से चमक रही थी, और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, दक्षराज, सप्त सुसंगत गुप्त क्षेत्र के अंदर तुम्हें क्या अनुभव हुआ? आरव ने क्लाउड स्काई को एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा और कहा, क्या तुमने पहले ही अनुमान नहीं लगा लिया है? आसपास का माहौल अजीब होने लगा। ये सभी लोग जानते थे कि देवता बनने का रहस्य सप्त गुप्त क्षेत्र के अंदर छिपा हो सकता है। आरव का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। वो 7वें स्तर पर चला गया। एक पल के लिए आरव को देखते हुए सबकी निगाहें तपने लगी। दक्षराज, जो रहस्य तुमने प्राप्त किए हैं उन्हें कहो। आज की बात ये स्वामी इसे दबा सकते हैं। क्लाउड स्काई ने गंभीर स्वर में कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहना असंभव नहीं है, लेकिन बूढ़े क्लाउड स्काई, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि देवता बनने का रहस्य केवल एक कबीराम के लायक है ना? जैसे ही क्लाउड स्काई ने सुना कि आशा है, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी सांसें भी तेज हो गई। उसे केवल देवता बनने का रहस्य ही प्रभावित कर सका। हालांकि पवित्र नगर की विरासतें बहुत पूर्ण थी, फिर भी 10 लाख साल पहले हुई उस अप्रत्याशित घटना को उन्होंने उसी तरह टाला नहीं। रातों रात देवता क्षेत्र से जुड़ी सभी चीजें बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसलिए पवित्र शहर के 3 टाइटन्स अन्य शून्य रहस्यवादी शक्तियों के समान ही थे, जो देवता क्षेत्र के प्रति लालसा से भरे हुए थे। यह सुनकर क्लाउड स्काई के चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए, और उन्होंने गंभीरता से कहा, अरे, तुमने तो बड़ी लापरवाही से कहा। तुम सप्तशेष गुप्त क्षेत्र में आधे साल से ही प्रवेश कर चुके हो, और शायद अभी भी अनजान हो। इस दौरान स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने मेडिसिन किंग हॉल पर हमला करने के लिए पूरे संप्रदाय की शक्ति जुटाई। अंत में उन्हें भारी नुकसान हुआ और वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। उनकी नेता गंभीर रूप से घायल है और मर रहा है, लगभग अपनी जान गंवा रहा है। वर्तमान में ये 8 महान सुपर पवित्र भूमियां पहले ही एक खो चुकी है। तुम्हें यह भी पता है,
उस नेता की तलवार दांव साधना इस स्वामी से कम नहीं है। भले ही उसे कोई परिणाम न मिले, अगर ये स्वामी भी चला जाए तो भी कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर वास्तव में कोई कदम उठाना भी है तो पहले स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के वापस आने का इंतजार करना होगा, फिर बात करनी होगी। आरव के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसकी भौहें अनायास ही आपस में सिकुड़ गई। उन्होंने तलवार तेरह से आग्रह किया कि उस समय बिना सोचे समझे कोई भी काम न करे। उन्हें नहीं लगता था कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय अब भी मनमानी करेगा। आखिरकार उनकी ये हालत हो गई। ये सुनकर आरव ने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि ऐसा ही है तो फिर बात करने की कोई बात नहीं है। क्लाउड स्काई ने सुनते ही जल्दी से कहा, ऐसा क्यों न हो, ये स्वामी पहले एक स्वर्गीय संत आदेश जारी करें, पूरे दिव्य क्षेत्र को बुलाए और मेडिसिन किंग हॉल से निपटने के लिए हाथ मिलाए। आप क्या सोचते हैं? आरव के चेहरे पर हल्कापन आ गया और उन्होंने कहा, यही ठीक है दक्षराज, हमारी ईमानदारी तो पहले ही सामने आ चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि आपकी नेकनियति कहाँ है। कम से कम आपको इस स्वामी को यह भी देखने देना होगा कि पवित्र सिटी के लिए ऐसा करना उचित है या नहीं, है ना? क्लाउड स्काई ने कहा। उसने जो किया वह एक टालमटोल की रणनीति थी। आरव के मुंह से देवता बनने के कुछ राज उगलवाने की योजना बना रहा था। मेडिसिन किंग हॉल से निपटने की बात तो छोड़ ही दीजिए, पवित्र सिटी शैतान जाति के मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देगी। आरव के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? क्लाउड स्काई ने तुरंत कहा, जरूर। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। देवता बनने का राज असल में है। आरव ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की ताकि लोग असमंजस में रहें। क्लाउड स्काई समेत सभी ने अपनी गर्दनें ऊपर उठाई। आरव के मुंह से ये चौंकाने वाला राज सुनना चाहा, लेकिन ठीक इसी समय अचानक एक असामान्य घटना घटी। आरव की आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई जहां वह था, स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन। जब वो फिर प्रकट हुआ तो आरव पहले ही सुसान से ज्यादा दूर नहीं था। आरव और सुसान पहले से ही ज्यादा दूर नहीं थे। स्वर्ग और पृथ्वी में ये विलीन होना कुछ ऐसा था जो लगभग पलक झपकते ही हो गया। किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुसान उस समय ध्यान से सुन रहा था कि आरव क्या रहस्य बताने वाला है, लेकिन उसने घटनाओं के ऐसे अचानक मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। इस क्षण सुसान के सिर में झुनझुनी हुई। उसके हृदय में अत्यधिक खतरे की भावना उमड़ पड़ी। मृत्यु को आमंत्रित करना। सुसान की प्रतिक्रिया को त्वरित नहीं कहा जा सकता था। उसने पहले ही क्षण में अपना दिव्य राजा क्षेत्र खोल दिया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। तलवार की ऊर्जा की एक भयानक धारा ने उसके दिव्य राजा क्षेत्र को आसानी से तोड़ दिया। उसे अभी होश भी नहीं आया था कि दुष्ट संघार तलवार उसकी गर्दन पर आन खड़ी हुई थी। यह सब पलक झपकते ही हो गया। जब क्लाउड स्काई ने इस पर प्रतिक्रिया दी तो वो बेहद घबरा गया और गुस्से से भर गया। उसने आरव को देखने के लिए ऐसी निगाहें लगाई जो लोगों को मार सकती थी और घृणा से दांत पीसते हुए कहा, दक्षराज, क्या तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की?